जी वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब। अब तक हमने अपने प्रोजेक्ट के दो पार्ट्स को कंप्लीट किया। हमने प्लानिंग को कवर किया, प्रोजेक्ट प्लानिंग को। हमने यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन किया। मैंने कोशिश की कि डिज़ाइन थोड़ा बेहतर हो, अच्छा हो। लेकिन आपने क्या करना है, जो डिज़ाइन हमने बनाया आपने कोशिश करना है कि उससे मुख्तलिफ हो। कोशिश करना है आपने कि आप मुझसे बेहतर बनाएं। और आप बना लेंगे अगर आप एक अच्छी मेहनत करते हैं, एक अच्छा वक्त देते हैं। क्योंकि प्रोजेक्ट को बनाने में काफ़ी वक्त लगता है, चीज़ों को एक्सप्लोर करने में काफ़ी वक्त लगता है। आपने कोशिश करना है कि कलर स्कीम चेंज कर देनी है, कलरिंग अपनी तरफ से देनी है, बटन्स की जगह को आप चेंज कर दो। तो ये चीज़ें जब आप चेंज करेंगे खुद से तो आप काफ़ी कुछ सीखेंगे। आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो इंक्रीज होगा। आपको महसूस होगा कि हाँ, आप प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो, आप भी कुछ डिज़ाइन कर सकते हो। तो ये ज़रूरी है कि आप खुद से मेहनत करें। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे अपने प्रोजेक्ट का तीसरा पार्ट, जिसके अंदर हम कवर करेंगे बैकएंड को। बैकएंड के अंदर हम काफ़ी चीज़ें कवर करेंगे, काफ़ी कोड लिखेंगे हम जावा लैंग्वेज को यूज़ करते हुए। जितने भी फॉर्म्स हमने क्रिएट किए उन फॉर्म्स को हम रिलेट करेंगे एक दूसरे के साथ। डिफरेंट बटन्स जो हमने क्रिएट किए उन बटन्स के पीछे हम लॉजिक लिखेंगे। उसके साथ हम डेटाबेस को कनेक्ट करेंगे। हमारी एप्लीकेशन से हम डाटा सेंड कर पा रहे होंगे डेटाबेस के पास, वहाँ पर जाके डेटाबेस में डाटा स्टोर होगा। और अपनी एप्लीकेशन में रहते हुए हम डेटाबेस से डाटा को रिट्रीव भी कर रहे होंगे, अपडेट भी कर रहे होंगे और डिलीट भी कर रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे इस वीडियो में। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आप काफ़ी कुछ सीखेंगे। जावा के बारे में भी सीखेंगे, वेब डेवलपमेंट के बारे में सीखेंगे, और भी काफ़ी लैंग्वेजेस हैं जो कि हम आपके लिए लेकर आएंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलें शुरू करते हैं इस प्रोजेक्ट को। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने डिफरेंट पेजेस डिज़ाइन किए। हमने वेलकम पेज बनाया, स्टूडेंट सर्च पेज, लॉगिन पेज, डिलीट पेज, एडमिन पेज। तो अभी तक ये जितने भी पेजेस हमने डिज़ाइन किए ये पेजेस आपस में लिंक नहीं है। अब लिंक से मेरा क्या मतलब है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखें, हमारे पास वेलकम फाइल है, इसको हम रन करते हैं। ओके, नाउ वी हैव टू वेट, इसे रन होने में थोड़ा वक्त लगेगा। ओके, तो यहाँ पर देखें, अब मैं आपको समझाता हूँ कि लिंक से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए, जैसे ही मैं एडमिन बटन पे क्लिक करता हूँ तो कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं हुआ। मतलब ये होना ये चाहिए था कि जैसे मैंने एडमिन बटन पे क्लिक किया तो मेरे लिए एडमिन पेज ओपन हो जाना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ। इसी तरह से अगर मैं सर्च पे क्लिक करता हूं तो मेरे लिए सर्च वाला पेज जो है, जो सर्च वाला फॉर्म है, वो ओपन हो जाना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने इन फॉर्म्स को आपस में लिंक नहीं किया। ओके, तो वेलकम पेज के अंदर हम दो फॉर्म्स को लिंक करेंगे। एक तो होगा हमारा एडमिन का फॉर्म, दूसरा होगा सर्च का फॉर्म। तो पहले मैं आपको एडमिन फॉर्म को लिंक करके दिखाता हूँ। उसके लिए हमें जाना होगा एडमिन फॉर्म में। ये है हमारा एडमिन फॉर्म। अब यहाँ पर देखें, साइड पे हमारे पास जे फॉर्म है इसी का। ओके, अब इस जे फॉर्म पे आपने राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज में जाना है, नीचे आपने स्क्रॉल डाउन करना है। तो यहाँ पर देखें हमारे पास है एक्सेसिबल नेम, तो आपने इसको एक नेम दे देना है। इसे मैं नाम दे देता हूँ एडमिन। ओके, ये नेम हमारे काम आएगा। अब वापस चलते हैं हम अपने वेलकम पेज में। ओके, तो यहाँ पर देखें, इस बटन को अपने राइट क्लिक करना है। इवेंट्स देखें, यहाँ पर आपको सारे के सारे शो हो रहे हैं। या फिर दूसरा आसान तरीका है कि आप इस पर डबल क्लिक करते हैं। ओके, तो डायरेक्ट आप जंप कर जाएंगे इसके कोड पे। अब ये हमारा बटन है, इस बटन के अंदर हमने कोड लिखना है। ओके, क्या कोड लिखना है? हम चाहते हैं कि जैसे ही इस बटन को कोई यूजर क्लिक करे तो एक दूसरा फॉर्म ओपन हो जाना चाहिए, जो कि है एडमिन फॉर्म। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या करना है, उस फॉर्म का नेम लिखना है। उसका नेम हमने सेट किया था एडमिन। ओके, अब इसका हमने एक ऑब्जेक्ट बना देना है। ऑब्जेक्ट में मैं एडमिन ही लिख देता हूँ, आप चाहें तो ओबीजे लिख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। उसके बाद न्यू, दोबारा से एडमिन जो कि हमारे फॉर्म का नाम है, उसके बाद पैरेंथेसिस और इसे कर देना है टर्मिनेट। अब हमने क्या किया, उस फॉर्म का एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अब इस ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए हमने क्या करना है, डॉट शो मेथड को यूज करना है। ओके, जैसे आप डॉट करेंगे तो आपके पास यहाँ पर देखें वो आपको शो कर रहा है डिफरेंट सजेशन। अब इसको हमने क्लिक किया, अब हमने क्या किया, एडमिन पेज को शो कर दिया। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखें, दोबारा से हम वेलकम पेज को ना रन करते हैं। ओके, मैं चाहता हूँ मैं एक एक पॉइंट आपको समझाऊँ ताकि आप खुद से भी प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकें। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, बट चीज़ें आप ज़्यादा सीखेंगे। अब देखिए, जैसे मैं एडमिन पेज पे क्लिक करता हूँ तो देखिए हमारे पास क्या हुआ, एडमिन पेज ओपन हो गया, बट जो हमारा वेलकम पेज था वो अभी वही है।
मैं चाहता हूँ जैसे हम इस पर क्लिक करें तो एडमिन पेज गायब हो जाए। ओके, तो वो हम कैसे करेंगे? सिंपल, हम एक छोटा सा कोड लिखेंगे, डिस्पोज। ओके, डिस्पोज पैरेंथेसिस और इसे कर देंगे टर्मिनेट, कि जैसे ही एक नया पेज ओपन हो, ये जो हमारा वेलकम पेज है ये डिस्पोज हो जाए। दोबारा से हम इसे राइट क्लिक करते हैं, रन करते हैं फाइल को, और अब अगर हम बटन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि वेलकम पेज जो है वो हट जाएगा। देखें, इस पे मैं क्लिक करता हूँ, एडमिन पेज हमारा, जो हमारा वेलकम पेज था वो गायब हो चुका है और एडमिन पेज हमें यहाँ पर शो हो रहा है। ओके जी, यहाँ तक आई होप आप समझ चुके होंगे। अब एक फॉर्म को हमने लिंक कर लिया, अब हमने क्या करना है? दूसरे फॉर्म को भी लिंक करना है। कहाँ पर? ये जो हमारा सर्च है, अब स्टूडेंट सर्च ये रहा हमारे पास। ओके, तो इसको हम क्लिक करते हैं, इसके ये फॉर्म में आते हैं, प्रॉपर्टीज में जाते हैं। अब यहाँ पर देखें हमारे पास है एक्सेसिबल नेम, तो इसको हम नाम वही दे देते हैं जो कि था स्टूडेंट सर्च। ओके, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्टूडेंट सर्च। ओके जी, इसे हमने एक नाम दे दिया, इसे क्लोज कर देते हैं। नाउ हम दोबारा से जाते हैं वेलकम पेज में, इस बटन पे आपने 2 बार क्लिक करना है, तो हमारे पास एक और फंक्शन आ चुका है जो कि इस बटन का है, ये प्रीवियस बटन का था। अब यहाँ पर दोबारा से हमने क्या करना है? सबसे पहले उस फॉर्म का नाम लिखना है, स्टूडेंट सर्च। उसके बाद इसका एक ऑब्जेक्ट बनाना है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ STUDENT स्टूडेंट सर्च। कोशिश आप ये करेंगे कि जितने भी नाम है ना वो मीनिंगफुल होने चाहिए। मैं चाहता तो यहाँ पर OBJ भी लिख सकता था, बट दैट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस, आपने ऐसे ही करना है। ओके, उसके बाद न्यू कीवर्ड का यूज करेंगे और फिर से फॉर्म का नाम स्टूडेंट सर्च पैरेंथेसिस और इसे कर देंगे टर्मिनेट। उसके बाद हमने क्या करना है? हमने जो अभी ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया उसको यूज करना है, स्टूडेंट सर्च डॉट शो। ओके, और इसे कर देंगे टर्मिनेट। और उसके बाद हमने इसे डिस्पोज भी करना है। आप समझ चुके होंगे कि हमने डिस्पोज क्यों करना है। ओके, तो साथ के साथ आप ये चीजें याद करते जाएं। ओके, इतना काम हमारा हो गया। दोबारा से इस वेलकम जो हमारा पेज है ना, इसको हम रन करते हैं। ओके, नाउ वी हैव टू वेट। ओके, तो यहाँ पर देखें, पहले मैं क्लिक करता हूँ एडमिन पे, तो एडमिन ओपन हो चुका है। ओके, दोबारा से इसको हम रन करते हैं। आपने परेशान नहीं होना, मैं समझ रहा हूँ कि वक्त थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, पर ये चीज़ें ज़रूरी हैं बताना आपको। उसके बाद जैसे सर्च पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए हमारे पास सर्च का जो फॉर्म है वो ओपन हो चुका है। यहाँ तक तो हमारा काम हो गया। अब हमने आ जाना है एडमिन पे, ये रहा एडमिन। ओके, इस पे हमने 4 फॉर्म्स को कनेक्ट करना है, एक ऐड स्टूडेंट का फॉर्म, एक डिलीट स्टूडेंट का फॉर्म, सर्च स्टूडेंट का फॉर्म और अपडेट। अपडेट का मैंने आपके जिम्मे लगाया था, मैंने आपको असाइनमेंट दी थी कि इसका पेज आप खुद डिज़ाइन करेंगे, एंड आई होप कि आपने ये डिज़ाइन किया होगा। अब सबसे पहले हमने क्या करना है? ऐड स्टूडेंट करना है। तो ये है हमारे पास ऐड स्टूडेंट का फॉर्म। यहाँ पर देखें ये इसका जे फॉर्म है, साइड पे देखें यहाँ पर, और इसे आपने राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज में चले जाना है और यहाँ पर देखें एक्सेसिबल नेम, तो आपने इसको यही नाम दे देना है, ऐड स्टूडेंट। ओके, ऐड स्टूडेंट। इतना काम हमारा हो गया। अब दोबारा से हम एडमिन में आ जाते हैं, इस बटन पे आपने 2 बार क्लिक करना है, तो ये रहा इसका फंक्शन, इसके अंदर हमने कोड लिखना है। सबसे पहले हमने ऐड, जो कि हमारे फॉर्म का नाम है, वो लिखना है ऐड स्टूडेंट। उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट बना लेना है ऐड स्टूडेंट। ओके जी, उसके बाद न्यू कीवर्ड का यूज करना है, फिर से फॉर्म का नाम ऐड स्टूडेंट पैरेंथेसिस और इसे कर देना है टर्मिनेट। इतना काम हमारा हो चुका। अब इसके बाद हम इसी ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे ऐड स्टूडेंट। ओके, उसके बाद डॉट शो, इसे हमने शो कर दिया और डिस्पोज भी करना होगा। क्यों करना होगा ये मैं पहले बता चुका हूँ आपको। ओके, इतना काम हमारा हो गया। अब उसके बाद अगर हम जाएं यहाँ पर तो हमारे पास है डिलीट स्टूडेंट। ओके, तो ये रहा डिलीट स्टूडेंट का फॉर्म। तो ये फॉर्म में आते हैं, यहाँ से राइट क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टीज में जाते हैं और ये रहा एक्सेसिबल नेम, इसे दे देते हैं डिलीट फॉर्म, जो कि हमने पहले दिया था डिलीट स्टूडेंट। ओके, तो यहाँ पर लिखते हैं डिलीट स्टूडेंट। इतना काम हमारा हो गया, इसे क्लोज कर देते हैं। ओके, तो वापस जाते हैं भाई, इसके अंदर ये रहा हमारा एडमिन और डिलीट पे आपने 2 बार क्लिक करना है, तो इसका भी आपके पास कोड आ चुका है, पूरा का पूरा फंक्शन बना बनाया आपको मिल गया।
अब यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या करना है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है डिलीट स्टूडेंट फॉर्म का। तो डिलीट स्टूडेंट, ओके, इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं डिलीट स्टूडेंट, ओके। तो न्यू कीवर्ड का यूज करेंगे यहाँ पर हम, और उसके बाद दोबारा से फॉर्म का नाम डिलीट स्टूडेंट और पैरेंथेसिस, इसे टर्मिनेट कर देते हैं। उसके बाद इस ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे डिलीट स्टूडेंट, और उसके बाद डॉट शो, कि हमने इसे शो करना है और डिस्पोज करना नहीं भूलना, ये मैं आपको बता चुका हूँ। इतना काम हो गया। अब दोबारा से जाते हैं जी एडमिन के अंदर, तो ये भी हो चुका है। अब हमें चाहिए सर्च स्टूडेंट, ओके। एक तो हम वहाँ पर लिंक कर चुके हैं, ओके, दो फॉर्म्स थे हमारे, एक हम लिंक कर चुके हैं। तो स्टूडेंट सर्च का हमने लिंक किया था, सर्च स्टूडेंट हमने नहीं किया था, ओके। तो वो इसके लिए हमने रखा था। इसको क्लिक करें, यहाँ से जे फ्रेम प्रॉपर्टीज और ये एक्सेसिबल नेम, तो यहाँ पर इसे हम नेम दे देंगे सर्च स्टूडेंट। वो था स्टूडेंट सर्च, ये बात आपने याद रखनी है, सर्च स्टूडेंट, ओके। इतना हो गया, इसे क्लोज करते हैं। दोबारा से जाते हैं एडमिन में, ओके। ये रहा हमारा, थोड़ा आगे जाते हैं, ये रहा एडमिन, और यहाँ पर आ जाते हैं, इसको डबल क्लिक करते हैं, ओके। और ये हमारे पास एक और मेथड आ चुका है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, वो सर्च स्टूडेंट को यूज करना है, सर्च स्टूडेंट। इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेना है सर्च स्टूडेंट, और उसके बाद न्यू कीवर्ड का यूज करना है। दोबारा से फॉर्म का नाम सर्च स्टूडेंट पैरेंथेसिस, और इसे कर देना है टर्मिनेट। और उसके बाद हमने इसी ऑब्जेक्ट का यूज करना है सर्च स्टूडेंट, और उसके बाद डॉट शो, और फिर से हमने डिस्पोज कर देना है डिस्पोज, और इसे कर देते हैं टर्मिनेट। चलिए इतना काम हमारा हो गया। अब एक काम करते हैं, हम इस फाइल को, जो कि हमारी एडमिन की फाइल है ये वाली, इसे हम रन करते हैं, ओके। नाउ वी हैव टू वेट, इसे रन होने में थोड़ा वक्त लगेगा, ओके। तो यहाँ पर देखें, अब अगर मैं ऐड स्टूडेंट में क्लिक करता हूँ तो देखिए मेरे पास वो फॉर्म ओपन हो रहा है जिसके अंदर हमने स्टूडेंट को ऐड करना है। एक बार दोबारा से मैं इसे रन करता हूँ, ओके, ताकि बाकी जो बटन्स हैं उनकी फंक्शनैलिटी को हम चेक कर सकें कि वो प्रॉपर काम कर रहे हैं या नहीं। डिलीट पे क्लिक किया तो देखिए डिलीट पेज हमारे पास ओपन हो रहा है। एक बार फिर से रन करूँगा मैं इसे, रन फाइल, ओके। एक बटन हमारा रहता है, उस पर हमने क्लिक करना है। बाकी ये जो अपडेट स्टूडेंट है ना, ये आपने खुद करना है, ठीक है। थोड़ी बहुत असाइनमेंट मैं आपको दूंगा ताकि साथ के साथ आप भी कुछ काम करें। तो सर्च स्टूडेंट, तो यहाँ पर देखें सर्च स्टूडेंट का जो हमारे पास फॉर्म है वो ओपन हो चुका है। चलिए एक काम तो हमने कर लिया कि हमने जितने भी फॉर्म्स थे उनको लिंक कर लिया। अब हमने बैकएंड का बाकी कोड लिखना है, ओके। तो शुरू से मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए वेलकम पेज में हमने कोई और काम नहीं करना, हमारा काम था कि हम इसके साथ लिंक करें फॉर्म्स को, वो हमने कर लिया। सर्च स्टूडेंट की अगर हम बात करें तो इसके अंदर हम स्टूडेंट को सर्च करेंगे, ये हम कर लेते हैं, ओके। तो इसके अंदर हमारे पास एक बटन है सर्च का, और मैं चाहता हूँ कि एक बटन हम और भी लगा दें लोड का, ताकि यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना वो यहाँ पे नज़र आ रहे हों, ओके। फिर उसमें से हम सर्च कर लें। तो यहाँ पर मैं एक और बटन लेके आऊँगा, ओके, या फिर इसे रहने देते हैं, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। तो ये कॉपी हो चुका, इसे थोड़ा साइड पे लेके आते हैं, थोड़ा नीचे, ताकि बराबर हो जाए, ओके। और इसका जो टेक्स्ट है उसे हम चेंज कर देते हैं, और यहाँ पर हम लिखते हैं अपलोड कर देते हैं जी, अपलोड डाटा। स्टूडेंट का डाटा जो है वो अपलोड कर दो। चलिए जी इतना हो गया। अपलोड ठीक है, अपलोड ठीक है। अगर आप कुछ और लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, ओके। इतना काम हमारा हो गया। अब हमने इसका बैकएंड का कोड लिखना है। सबसे पहले हमने इनके नाम चेंज कर देने हैं। जैसे ये टेक्स्ट फील्ड, इसको आपने राइट क्लिक करना है, ओके। इसका वेरिएबल नेम है, देखिए चेंज वेरिएबल नेम, आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, या फिर आप प्रॉपर्टीज में जाएं, कोड में जाएं, यहाँ पर भी देखें वेरिएबल का नेम है। तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, यूजर से रोल नंबर ले रहे हैं, ओके, और फिर उसे हमने सर्च करना है। तो मैं इसे नाम दे देता हूँ एस, ओके, और फिर रोल नंबर। एस मीन स्टूडेंट और रोल नंबर, ये नाम आपने याद रखना है, ये हम बैकएंड पे यूज करेंगे अभी, एस रोल नंबर। इतना काम हमारा हो गया। अब हम चाहते हैं जैसे ही स्टूडेंट अपलोड पे, ओके,
अपलोड पे क्लिक करें तो क्या होना चाहिए, जितने भी स्टूडेंट हैं हमारे डेटाबेस के अंदर हैं वो सारे यहाँ पर आ जाने चाहिए इस टेबल के अंदर, और उसके बाद वो सर्च भी कर सके किसी भी स्टूडेंट को यहाँ पर रोल नंबर लिखते हुए। तो एक काम करते हैं, पहले हम ना ये अपलोड डाटा जो है ना ये हम सेट कर देते हैं, ठीक है। तो इस पर आपने डबल क्लिक करना है। ओके, जैसे ही डबल क्लिक किया तो हमारे पास देखें ये फंक्शन बन के आ चुका है। इस फंक्शन के अंदर हमने कोड लिखना है कि कैसे हम डेटाबेस से डाटा को लेकर आएंगे। उसके लिए हमने क्या करना होता है, सबसे पहले तो हमें डेटाबेस कनेक्टिविटी करनी होगी जिसमें हम यूज़ करेंगे JDBC। अगेन अगर आपने JDBC नहीं देखा तो उसका एक वन शॉट मैं चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ, आप जाकर देखें, JDBC को समझें। मजीद इसके अंदर भी हम कुछ ना कुछ कवर कर लेंगे, बट मैं डिटेल से JDBC नहीं बताऊंगा क्योंकि उसकी वीडियो हम कवर कर चुके हैं। यहाँ पर हम इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं इसे। अब यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या करना है, ड्राइवर को लोड करना है। ओके, तो क्योंकि हम डेटाबेस कनेक्टिविटी कर रहे हैं तो यहाँ पर एक्सेप्शन के चांसेस होते हैं, तो हम इसे हम ट्राई ब्लॉक के अंदर ही हैंडल करेंगे। ओके, तो ये हमारा ट्राई ब्लॉक है, साथ में कैच भी हम लिखेंगे, मैं बल्कि लिख देता हूँ कैच। इसमें हम एक्सेप्शन को कैच करेंगे, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक्सेप्शन ई, ये उसका ऑब्जेक्ट है। इसके बाद हमने क्या करना है, हमने जे ऑप्शन पैक का यूज करना है, जे ऑप्शन पैन, ये भी हम कवर कर चुके हैं पहले। मजीद मैं आपको बता देता हूँ, इसके अंदर हमने क्या करना है, हमने मैसेज को शो कराना है, जे ऑप्शन पैन डॉट शो मैसेज। ओके, मैसेज डायलॉग, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा मैसेज डायलॉग। अगर नहीं मिल रहा तो हम थोड़ा और कर लेते हैं, ये रहा शो मैसेज डायलॉग। अब यहाँ पर सबसे पहले आपने बताना है कि ये मैसेज डायलॉग ओपन कहाँ पे होगा, तो मैं चाहता हूँ इसी फॉर्म में ओपन हो, तो यहाँ पर हम दिस का यूज़ करेंगे। ओके, दिस मीन कि इसी फॉर्म में ये ओपन होना चाहिए। और उसके बाद ये जो बाकी चीज़ें हैं मैं इन्हें रिमूव कर देता हूँ, और हमारे पास ये जो ऑब्जेक्ट है ई, जो कि हमें यहाँ से मिल रहा है, इसके अंदर एक मैसेज होगा जो कि हमें आउटपुट में शो होगा। इतना काम हमारा हो गया। अब हमने यहाँ पर डेटाबेस कनेक्टिविटी को हैंडल करना है। अब उसमें क्या होता है, सबसे पहले हमने क्या करना होता है, सबसे पहले हमने ड्राइवर को लोड करना होता है। तो मैं स्टेप लिखता जाता हूँ। सबसे पहले हम लोड करेंगे ड्राइवर। ओके, तो मैं एक काम करता हूँ यार, स्क्रीन को ना मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, ताकि ये कोड आपको सही सही नज़र आए। हाँ, चलिए जी, आई थिंक इतना काफ़ी है। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या करना है, ड्राइवर को लोड करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, क्लास का यूज़ करते हैं, CLASS क्लास डॉट फॉर नेम, फॉर नेम, इसको हम यूज़ करते हैं। और इसके अंदर हमने ड्राइवर को लोड करना होता है। ओके, अब ये चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। यहाँ पर जो ड्राइवर है हमारा JDBC के लिए, जो कि MySQL के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, तो वो कौन सा है, com डॉट MySQL डॉट CJ डॉट JDBC डॉट ड्राइवर। इसे आपने याद कर लेना है और हूबहू ऐसा ही लिखना है। अगर आपका डेटाबेस जो है वो कौन सा है, MySQL, तब तो ये काम करेगा ड्राइवर, अदरवाइज नहीं करेगा। अगर आप कोई और डेटाबेस यूज कर रहे हैं तो उसके लिए अलग से ड्राइवर होता है, अब जाकर सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। पहला काम हमारा हो गया कि हमने क्या करना था, ड्राइवर को लोड करना था। सेकंड जो होता है वो होता है क्रिएट कनेक्शन। क्रिएट कनेक्शन, कि हमने कनेक्शन क्रिएट करना है। वो कैसे करना होता है, सबसे पहले हम कनेक्शन का यूज करेंगे, कनेक्शन, इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं कौन, और यहां पर हम यूज करेंगे ड्राइवर मैनेजर, ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन। ये हमें कनेक्शन बना कर देगा। ओके, गेट कनेक्शन, इसने हमें कनेक्शन बनाकर दे दिया। आखिर में अब इसको हमें कुछ पैरामीटर देने होते हैं। सबसे पहले तो हमने क्या करना होता है, इसको एक URL देना होता है अपने डेटाबेस का। उसके बाद हमने क्या करना होता है, इसे यूजर नेम देना होता है अपने डेटाबेस का, और इसे पासवर्ड देना होता है अपने डेटाबेस का। तो ये तीनों चीज़ें हमें कहाँ से मिलेंगी, देखें, हम आते हैं अपने डेटाबेस में। ये रहा हमारा डेटाबेस, ये इस डेटाबेस को मैं यूज़ करने वाला हूँ। ओके, ये रहा हमारा डेटाबेस, तो इसी में से हमें सारी की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ओके, कैसे मिलेंगी, यहाँ पर देखें। उसके लिए आपने क्या करना है, इसको राइट क्लिक करना है, और यहाँ पर देखिए आपके पास आ रहा है ऑप्शन कॉपी JDBC कनेक्शन। ओके, तो इससे आपको URL मिल जाएगा। इसे हमने कॉपी किया, वापस आप आते हैं अपने कोड में, और ये जो URL की जगह है ना, यहाँ पर डबल कोटेशन में हमने इसको पेस्ट कर देना है।
ओके, आखिर में देखिए हमारे पास लिखा हुआ है यूजर रूट, तो ये आपने हटा देना है। ओके, और इसके बाद आप क्या करना है, आपने जो डेटाबेस क्रिएट किया हुआ है उसका नाम लिखना है। हमारे डेटाबेस का नाम है कॉलेज, मैंने उसका नाम लिख दिया। ओके, और इसके बाद कॉमा, अब हमें चाहिए यूजर नेम। यूजर नेम जो है वो है रूट मेरे डेटाबेस का, कहाँ पे है वो भी दिखाता हूँ। और उसके बाद पासवर्ड, पासवर्ड है LATIF लतीफ, और उसके बाद है #123, ये पासवर्ड है मेरे डेटाबेस का। यहाँ पर देखें, दोबारा से जाते डेटाबेस में, राइट क्लिक करते हैं और एडिट कनेक्शन में आते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखें ये रहा यूजर नेम जो कि मैंने यहाँ से लिया। पासवर्ड आपको याद होगा, जब आप डेटाबेस क्रिएट करेंगे वहाँ पर डेटाबेस में आपको पासवर्ड देना होगा। इस डेटाबेस को ओपन करते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखें ये हमारा कॉलेज नाम का डेटाबेस है, इसके अंदर हमने एक टेबल क्रिएट किया हुआ है और इस टेबल के अंदर ये हमारा डाटा है। ओके, ये कुछ रोल नंबर हैं और साथ में 3 वैल्यूज इसमें पहले से हैं। ओके, तो हम चाहते हैं कि ये सारा का सारा डाटा हमारे पास हमारी एप्लीकेशन में आ जाए। तो कैसे आएगा, यहाँ तक तो हमारा काम हो चुका कि हमने कनेक्शन भी क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पर देखें हमारे पास एक्सेप्शन आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पर जो SQL पैकेज है उसे इंपोर्ट नहीं किया। ओके, यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख भी सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पर क्लिक करें तो ये आपको खुद ही ऑप्शन दे देगा कि इंपोर्ट SQL कनेक्शन। ओके, तो आपने इस पर क्लिक कर देना, तो SQL कनेक्शन यहाँ पर देखें इंपोर्ट हो चुका है। ओके, वापस जाते हैं, यहाँ पर देखें ड्राइवर मैनेजर, तो ड्राइवर मैनेजर वो कह रहा है मुझे मिल नहीं रहा, तो आप दोबारा से इस पर क्लिक करें, तो यहाँ पर देखें वो कह रहा है ड्राइवर मैनेजर को भी आपने इंपोर्ट करना है, आप इस पर क्लिक कर दें। ओके, तो जैसे क्लिक करेंगे तो वो खुद ब खुद इंपोर्ट कर देगा। यहाँ पर देखिए इसने इंपोर्ट कर दिया। वापस से नीचे जाते हैं, अब हमारे पास कोई भी एरर शो नहीं हो रहा। ओके, दूसरा काम हमने कर लिया कि हमने कनेक्शन को क्रिएट कर लिया, यही इंपॉर्टेंट था। उसके बाद जो थर्ड होता है ना, हमने क्या करना होता है, हमने क्वेरी लिखनी होती है। ओके, तो क्रिएट क्वेरी, SQL क्वेरी। ओके, तो SQL क्वेरी यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का। ओके, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट बहुत अच्छी होती है, क्यों अच्छी होती है इसके बारे में हम JDBC में डिटेल से बात कर चुके हैं। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं एक क्वेरी बना लूंगा, तो हम स्ट्रिंग का यूज करेंगे, स्ट्रिंग क्वेरी, और यहाँ पर हम अपनी क्वेरी लिखते हैं। हम क्या करना चाहते हैं, हम डेटाबेस से डाटा को लेना चाहते हैं, जितना भी डाटा है। ओके, तो अब यहाँ पर हमने क्वेरी लिखनी है SQL की, तो सिलेक्ट के बाद हमने क्या करना है, स्टार का यूज़ करना है कि हम सब कुछ सिलेक्ट करने जा रहे हैं। फ्रॉम कहाँ से करने जा रहे हैं, इसके बाद हमने टेबल का नाम लिखना है, तो हमारी टेबल का नाम है स्टूडेंट, जो कि मेरे डेटाबेस के अंदर है। ये रही, इस जो टेबल है इसका नाम है स्टूडेंट। ओके, अगर आपको SQL में कोई इशू है तो इसका 1 शॉट भी हम अपलोड कर चुके हैं, तो आप जाकर देख सकते हैं। ओके, और इसके बाद इसे कर देते हैं टर्मिनेट। बेसिकली ये स्टेटमेंट क्या करेगी, जितना भी डाटा है हमारी स्टूडेंट टेबल के अंदर वो लाकर दे देगी। अब हमने क्या करना है, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का यूज करना है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट, इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। और उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर जो हमने कनेक्शन बनाया था ये वाला, इस कनेक्शन को हमने यूज करना है कॉन डॉट, और यहाँ पर हम यूज करेंगे प्रिपेयर स्टेटमेंट का। ओके, यहाँ पर प्रिपेयर्ड नहीं लिखना, आपने प्रिपेयर लिखना है। ओके, और वो जो क्वेरी का वेरिएबल है वो हमने इसके अंदर पास कर दिया। अब इसे हमने क्वेरी दे दी। अब यहाँ पर देखिए दोबारा से हमें एरर दिखा रहा है, इट मीन्स हमने इसे इंपोर्ट नहीं किया। दोबारा से आप यहाँ पर जाएं, देखिए वो कह रहे हैं इंपोर्ट करो आप प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट को, तो आपने इस पर क्लिक करना है और ये जो है ये इंपोर्ट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ओके, देखिए यहाँ पर ऊपर जाते हैं तो ये रही प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। आहिस्ता आहिस्ता करके जितनी चीज़ें होंगी ना वो सारी इंपोर्ट हो जाएंगी। चलिए, इतना काम हमारा हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने एग्जीक्यूट करना है इस क्वेरी को। ओके, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ एग्जीक्यूट क्वेरी। कैसे एग्जीक्यूट करना है, सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे अपने जो प्रिपेयर स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट है ये वाला, इसे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद डॉट, हमारे पास मेथड होता है एग्जीक्यूट क्वेरी। ओके, वो हम यहाँ पर लिखेंगे एग्जीक्यूट क्वेरी, इसे टर्मिनेट कर देते हैं। अब जब भी हम क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं ना, तो बदले में हमें डाटा मिलता है, और वो डाटा किस फॉर्म में होता है, टेबल के फॉर्म में होता है। रिमेंबर, डाटाबेस के अंदर जितना भी डाटा होगा आपका वो टेबल्स के फॉर्म में होगा।
अब अगर डेटाबेस से डाटा आ रहा है तो उसे हैंडल करने के लिए हमें उस किस्म की एक डाटा टाइप चाहिए। तो यहाँ पर हम रिजल्ट सेट का यूज़ करेंगे। तो रिजल्ट सेट का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं RS इस तरह से। ओके, अब जो भी डाटा आएगा वो इस रिजल्ट सेट के अंदर स्टोर होगा। इसे भी हम इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ से। ओके, चलें जी। अब उसके बाद हमने क्या करना है, डाटा तो हमारे पास आ चुका है। अब हमने उसे वहाँ से लेकर, डाटाबेस से लेकर अपनी एप्लीकेशन की टेबल में स्टोर करना है। तो उसके लिए हमें डिफ़ॉल्ट टेबल मॉडल का यूज़ करना होगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं डिफ़ॉल्ट टेबल मॉडल। चलिए जी, डिफ़ॉल्ट टेबल मॉडल हो गया। इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं जिसे मैं नाम दे देता हूँ मॉडल। ओके, उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने सिंपल लिख देना है। पहले तो हम इसे कास्ट करेंगे, तो मैं पैरेंथेसिस का यूज़ करूँगा और इसके अंदर डिफ़ॉल्ट टेबल मॉडल, और उसके बाद हमारी टेबल का नाम क्या है हमें वो चाहिए। तो जाते हैं डिज़ाइन में, ये हमारी टेबल है और ये चेंज वेरिएबल नेम, इसमें जाते हैं तो इसका नाम है JTable1। हम इसे चेंज कर देते हैं टेबल में, ये हमारी टेबल का नाम है। ओके कर देते हैं, दोबारा से कोड में जाते हैं। अब यहाँ पर हमारी टेबल का नाम जो कि है टेबल, वो हमने लिख लिया। उसके बाद डॉट गेट मॉडल, ये हमारे पास एक फंक्शन है जो कि हम यूज़ करेंगे गेट मॉडल, और इसे कर देंगे टर्मिनेट। इतना काम हमारा हो गया, हमें चाहिए था ये मॉडल। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, डिफ़ॉल्ट टेबल मॉडल को भी हमने इंपोर्ट कर लेना है। चलिए, ये भी इंपोर्ट हो चुका। अब इसके आगे हमने क्या करना है, हमने लूप का यूज़ करना है। ओके, तो वाइल लूप का यूज़ क्यों कर रहे हैं, ये चीज़ें डिटेल से हम पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं बार बार डिटेल में नहीं जा रहा। ओके, सिर्फ प्रोजेक्ट पे हम तवज्जो कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमने रिजल्ट सेट को इटरेट करना है और हर बार नेक्स्ट पोजीशन पे जाना है। ओके, और जो भी कुछ हमें मिलेगा वो हमने उससे गेट कर लेना है। ओके, अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए उससे फर्स्ट कॉलम का डाटा। अगर हम यहाँ पर जाएं और इसको मैं रन करके दिखाऊं, तो जो हमारा फर्स्ट कॉलम है वो है रोल नंबर और इसकी डाटा टाइप है इंट। ओके, तो दोबारा से कोड में जाते हैं और यहाँ पर इंट टाइप का एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं और इसे हम नाम दे देते हैं रोल नंबर, या फिर स्टूडेंट रोल नंबर कह लेते हैं, स्टूडेंट रोल नंबर। ओके, ये इसका नाम हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, रिजल्ट सेट से इसे गेट कर लेना है। गेट, अब क्योंकि ये इंट है तो हम इंट का यूज करेंगे इस तरह से। ओके, गेट इंट हमने कर लिया और यहाँ पर आपने कॉलम का नाम बताना है। ओके, अब वापस से जाते हैं तो देखते हैं कॉलम का नाम क्या है, रोल नंबर। तो वो हम यहाँ पर लिख देते हैं रोल नंबर इस तरह से, उसे कर देते हैं टर्मिनेट। अब यहाँ से हमारे पास जो कुछ आया है वो इंट की फॉर्म में है और हमने टेबल के अंदर जो स्टोर करना है वो स्ट्रिंग की फॉर्म में होगा। तो मतलब ये कि हमें इसे चेंज करना होगा स्ट्रिंग में। तो यहाँ पर हम स्ट्रिंग का यूज़ करते हैं। ओके, और इसे नाम दे देते हैं स्टूडेंट रोल नंबर इस तरह से। और यहाँ पर ये भी स्टूडेंट रोल नंबर है तो इसे मैं चेंज कर देता हूँ, इसे मैं लिख देता हूँ एस रोल नंबर। ओके, क्योंकि मैंने आगे जाके इसे यूज़ करना है जिसे मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पर हम यूज़ करेंगे इंटीजर का। ओके, इंटीजर। ओके, उसके बाद डॉट टू स्ट्रिंग मेथड होता है हमारे पास, हम इसको यूज़ करेंगे और इसके अंदर हमने उस वेरिएबल को पास कर देना है जो कि है एस रोल नंबर। इससे क्या होगा कि हमारा जो डाटा इंट में था अब वो कन्वर्ट हो चुका है स्ट्रिंग में। क्लियर, इतना सा काम था। आई होप आप समझ चुके होंगे। NUMB आना है यहाँ पे, BER नंबर, रोल नंबर। चलिए जी, इतना काम हमारा हो गया। अब इससे आगे चलते हैं। हमने एक चीज़ तो गेट कर ली, सेकंड क्या है हमारे पास, नेम। ओके, स्टूडेंट नेम, हमने इसको गेट करना है। तो वापस से जाते हैं अपने कोड में और यहाँ पर स्ट्रिंग का एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं स्टूडेंट नेम और यहाँ पर हम रिजल्ट सेट से इसे गेट कर लेंगे, गेट स्ट्रिंग, क्योंकि स्ट्रिंग की फॉर्म में है। और यहाँ पर हमने कॉलम का नाम बताना है, आप चाहें तो कॉलम का नंबर भी बता सकते हैं बट मैं यहाँ पर नाम बता रहा हूँ। तो कॉलम का नाम है हमारे पास स्टूडेंट नेम। ओके, स्टूडेंट नेम, इतना हमारा काम हो गया। इसे कर देते हैं टर्मिनेट। उसके बाद हमें एक तीसरी चीज़ चाहिए जो कि है क्लास नेम। तो स्ट्रिंग और यहाँ पर लिखते हैं स्टूडेंट, या फिर क्लास नेम ही लिख देते हैं, क्लास नेम। ओके,
फिर से रिजल्ट सेट से हम इसे गेट कर लेंगे, गेट स्ट्रिंग। ओके, और इसका नाम क्या है, अगर हम यहाँ पर जाए तो देखिए क्लास है इसका नाम, तो हम इसको यूज कर लेते हैं क्लास, और इसे कर देते हैं टर्मिनेट। अब ये तीनों चीजें हमने उससे ले ली। ओके, अब यहाँ पर हम यूज करेंगे अपने मॉडल को। ओके, उसके लिए हमें एक एरे क्रिएट करना होगा जो कि स्ट्रिंग टाइप का होना चाहिए। तो यहाँ पर हम स्ट्रिंग का यूज करेंगे और इसको हम नाम दे देते हैं रो। ओके, तो हम क्या करेंगे, डाटा लेंगे एरे के अंदर और हम एक रो में जाके उसे ऐड कर देंगे, इसलिए मैं इसे रो नाम दे रहा हूँ ताकि मेरे याद करने में आसानी हो। अब यहाँ पर हम यूज करेंगे कर्ली ब्रैकेट्स का। अब इसके अंदर सबसे पहले जो हमें डाटा मिला ये रहा स्टूडेंट रोल नंबर, हमने इसको यहाँ पर पास कर देना है। ओके, उसके बाद कॉमा, उसके बाद हमने स्टूडेंट नेम को गेट किया डेटाबेस से, हमें ये चाहिए, यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। और उसके बाद हमने क्लास नेम को गेट किया, इसे भी मैं यहाँ पर कॉमा लगाने के बाद पेस्ट कर देता हूँ और आखिर में कर देते हैं इसे टर्मिनेट। इतना काम हमारा हो गया कि जो वैल्यूज हमने डेटाबेस से ली वो सारी अब स्टोर हो चुकी हैं इस रो एरे के अंदर। अब यहाँ पर हम अपने मॉडल को यूज करेंगे, ये वाला मॉडल जो हमने क्रिएट किया था। ओके, डिफॉल्ट टेबल मॉडल, इसका नाम मॉडल था, तो मैं मॉडल को यूज करूंगा। उसके बाद डॉट, इसका एक मेथड होता है ऐड रो का, हम उसको यूज करेंगे ऐड रो। क्लियर जी, और इसके अंदर हमने अपनी इस एरे को पास कर देना है जो कि है रो। इतना काम हमारा हो चुका, जो भी डाटा आएगा वो सारा का सारा इसके अंदर ऐड होता जाएगा। ओके, और उसके बाद हमने क्या करना है, कनेक्शन को क्लोज भी करना है इस लूप से बाहर जाके। तो ये जो खाली जगह है मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ। ओके जी, हमने इस लूप से बाहर आना है और यहाँ पर जो कनेक्शन है हमारा हमने उसे क्लोज कर देना है। तो कौन, ये रहा हमारा कनेक्शन कौन। ओके, डॉट क्लोज, हमने इसे क्लोज कर देना है और इसे कर देना है टर्मिनेट। ये काम हमारा हो गया। ये हमने कोड लिखा, किसके लिए लिखा हमने ये कोड, इस अपलोड के लिए। एक काम करते हैं इसे लोड कर देते हैं, लोड ज़्यादा सही रहेगा, तो मैं इसे कर देता हूँ लोड बटन। ओके, लोड डाटा, ये ज़्यादा अच्छा है। चलें जी, इतना काम हमारा हो गया। अब एक काम करते हैं, इस पीस ऑफ कोड को ना हम इस फाइल को रन करते हैं। ये कौन सी फाइल है हमारे पास, स्टूडेंट सर्च की फाइल है, इसी के अंदर हमने कोड लिखा है, बिल्कुल ठीक, स्टूडेंट सर्च, ये रहा स्टूडेंट सर्च। इसे हम रन करते हैं और चेक करते हैं कि हमने जो कोड लिखा है वो ठीक तरीके से काम कर भी रहा है या नहीं। ओके, तो नाउ वी हैव टू वेट। ओके, तो लोड डाटा पे हम क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर देखें डाटा जो है वो डाटाबेस से यहाँ पर आ चुका है। इतना काम तो हमारा हो गया, एक फंक्शनैलिटी हमने सेट कर दी। अब हमने क्या करना है, सर्च की फंक्शनैलिटी को यहाँ पर सेट करना है कि स्टूडेंट अगर यहाँ पर कोई रोल नंबर सर्च करता है तो बाकी सारे यहाँ से रिमूव हो जाए, सिर्फ वो ही यहाँ पर शो हो। ओके, तो वो कैसे करेंगे, देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। उसके लिए आपने इस सर्च बटन पे 2 बार क्लिक करना है, इस तरह से। ये काम हो गया, ये रहा हमारा इसका कोड। और उसके बाद ये जो आपके पास रोल नंबर है ना, इसका एक हमने नाम रखा था वेरिएबल का, वो देख लेते हैं, वो क्या था, एस रोल नंबर। ओके, दोबारा से सोर्स कोड में जाते हैं। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, कोड लिखना है ताकि स्टूडेंट जो है वो सर्च हो सके, कोई भी स्टूडेंट को सर्च कर सके। ओके, अब इसे करके देखते हैं। चलिए, अब सबसे पहले हमने क्या करना है, यूजर जो इनपुट करेगा रोल नंबर उसे हमने गेट करना है। ओके, तो यहाँ पर हम स्ट्रिंग का यूज करेंगे, स्ट्रिंग। ओके, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट रोल नंबर। ओके, स्टूडेंट रोल नंबर, इस तरह से। ओके, और ये हमें कहाँ से मिलेगा, एस रोल नंबर से। आपको याद है ये फील्ड का नाम है, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा, इस फील्ड का नाम है स्टूडेंट रोल नंबर, मतलब एस रोल नंबर, उसी को हम यूज कर रहे हैं, एस रोल नंबर डॉट गेट टेक्स्ट। इससे हम टेक्स्ट ले लेंगे और उसे हम स्टोर कर देंगे इस वेरिएबल के अंदर। अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, हम डिफॉल्ट टेबल मॉडल का यूज करेंगे, क्योंकि उसके बगैर ये काम नहीं होने वाला। ओके, क्योंकि अभी भी हमारे पास जो डाटा है वो टेबल्स में होगा, टेबल के अंदर ही हम सर्च कर रहे होंगे, तो उसको यूज करना जरूरी है। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे डिफॉल्ट टेबल मॉडल का, टेबल मॉडल। ओके जी, डिफॉल्ट टेबल मॉडल, इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं जिसे नाम दे देते हैं मॉडल। और उसके बाद दोबारा से हम इसे कास्ट कर लेते हैं, डिफॉल्ट टेबल
मॉडल। ओके जी। और उसके बाद टेबल का नाम था टेबल, थोड़ी देर पहले हमने सेट किया। और उसके बाद हमने क्या कर देना है, सिंपल वही कोड दोबारा से लिख देना है जो कि हमने थोड़ी देर पहले लिखा था। डॉट गेट मॉडल, चलिए जी, डॉट गेट मॉडल ये रहा। इतना काम हमारा हो चुका। अब यहाँ पर ना थोड़ा लॉजिक अप्लाई करना है हमने। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। देखें, यूज़र आया, उसने यहाँ पर रोल नंबर लिखा और उसने सर्च किया। मान लो यूज़र ने यहाँ पर रोल नंबर लिखा ही नहीं और उसने बटन को क्लिक कर दिया, तब क्या होगा? तो ये चीज़ें हमें हैंडल करनी होगी। तो इसके लिए मैं यहाँ पर इफ़ का यूज़ करूँगा। मैं चेक करूँगा कि हमारा जो इनपुट है वो एम्प्टी तो नहीं है, ये वाला जो हमारा। तो मैं इसे यूज़ करूँगा स्टूडेंट रोल नंबर, ओके, जो कि मैं स्टूडेंट से ले रहा हूँ। और यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ और मैं चेक करता हूँ क्या ये इज एम्प्टी है। ओके, तो यहाँ पर आप डॉट करेंगे तो आपको मिल जाएगा सजेशन। सॉरी, हमारे पास जो ब्रैकेट है ना, ये वाली, ये ब्रैकेट हमारे पास उड़ चुकी है, तो मैं ये ब्रैकेट लगा देता हूँ पहले। ओके, अब ठीक है। अब यहाँ पर हम यूज़ करते हैं डॉट इज एम्प्टी। ओके, कि ये एम्प्टी तो नहीं है। अगर तो ये एम्प्टी है तो हम क्या करेंगे, यूज़र को मैसेज शो करा देंगे जे ऑप्शन पैन का यूज़ करते हुए। कैसे, मैं आपको करके दिखाता हूँ। जे ऑप्शन पैन डॉट शो मैसेज डायलॉग, शो, दोबारा से कर लेता हूँ मैं, शो मैसेज डायलॉग। अब यहाँ पर दोबारा से मैं दिस का यूज़ करूँगा क्योंकि हम इसी फॉर्म की बात कर रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पर हमने क्या करना है, मैसेज शो करा देना है। मैसेज में क्या शो कराएंगे कि भाई प्लीज़ पहले आप रोल नंबर एंटर करो। ओके, तो यहाँ पर लिखते हैं प्लीज़ एंटर रोल नंबर। ओके, कि भाई आप पहले रोल नंबर एंटर करो, उसके बाद आगे प्रोसीड होगा। तो एक बार ना इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ओके, इस वक्त हम काम कर रहे हैं इस फाइल पे, स्टूडेंट सर्च पे। तो इसको मैं रन करता हूँ एक बार, रन फाइल। ओके, एक बार चेक कर लेते हैं जितना कोड हमने लिखा वो ठीक भी है या नहीं, इससे आइडिया हो जाता है। देखिए, अभी मैं यहाँ पर कुछ इनपुट नहीं कर रहा और मैं सर्च पे क्लिक करता हूँ तो देखिए मैसेज शो हो रहा है प्लीज़ एंटर रोल नंबर। ओके, अब आप समझ चुके होंगे कि मैं क्या बात कर रहा था। चलिए दोबारा से अब आगे कोड लिखते हैं कि इतना काम तो हमारा हो गया है। अब अगर तो वो कुछ ना कुछ इनपुट करता है तब हमें अपना कोड आगे लिखना होगा। दोबारा से हम यहाँ पर यूज़ करेंगे वही कनेक्शन, हमें कनेक्शन क्रिएट करना होगा डेटाबेस के अंदर चीज़ों को सर्च करने के लिए। तो बजाय इसके कि मैं दोबारा से कोड लिखूं, मैं इसको यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी, यहाँ तक। ये कनेक्शन वाला पार्ट जो है ना, हमें ये चाहिए। ओके, इसे कॉपी कर लेते हैं, वापस आते हैं नीचे, कहाँ पर थे हम, यहाँ थे। ओके, तो हम ट्राई का यूज़ करेंगे, ट्राई, और ट्राई ब्लॉक के अंदर ये जो हम लेकर आए ना कॉपी करके उसे पेस्ट कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पर हम कैच का यूज़ करेंगे। कैच में हम एक्सेप्शन को कैच करेंगे, उसे ऑब्जेक्ट ई में रख लेंगे और फिर जे ऑप्शन पैन का हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर जे ऑप्शन पैन का यूज़ करेंगे, डॉट, फिर इसकी हेल्प से हम मैसेज को शो कराएंगे। क्या मैसेज शो कराएंगे? कुछ भी शो नहीं कराएंगे। जो ऑब्जेक्ट हमें ई मिला है ना, इसके अंदर पहले से मैसेज होगा डिफ़ॉल्ट, वही हम शो करा देंगे और हमने कुछ भी शो नहीं कराना। ओके जी, इतना काम तो हमारा हो गया। अब इसके बाद जब हमने कनेक्शन क्रिएट कर लिए ना, अब नेक्स्ट स्टेप होता है क्वेरी का, कि हमने क्वेरी लिखनी है। ओके, तो दोबारा से मैं स्ट्रिंग का यूज़ करूँगा, स्ट्रिंग क्वेरी, ये वेरिएबल का नाम है। उसके बाद यहाँ पर क्वेरी लिखते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो हमने क्या करना है, सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट हमने कर लिया, सारा का सारा सिलेक्ट करना है तो हमने स्टार लगा दिया। ओके जी, फ्रॉम, भाई कहाँ से सिलेक्ट करना चाहते हैं, फिर टेबल का नाम, टेबल का नाम आ गया। अब यहाँ पर हम वेयर क्लॉज का यूज़ करेंगे। वेयर मतलब कंडीशन बता रहे हैं, वेयर। अब यहाँ पर हम रोल नंबर को चेक करेंगे। देखें, ये रहा रोल नंबर, हम रोल नंबर को चेक करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ वेयर रोल नंबर इक्वल्स टू, किसके इक्वल होना चाहिए, वेयर रोल नंबर इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अभी क्योंकि मैं यहाँ पर प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट यूज़ करूँगा इसलिए मैंने क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगा दिया। ओके जी, अगर आपने डिटेल से देखी है ना मेरी वीडियो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट के बारे में, तो आपको इस क्वेश्चन मार्क का पता होगा। इतना काम हमारा हो गया। अब हमने प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का यूज़ करना है। प्रिपेयर्ड कैपिटल में आ रहा है, चलिए जी दोबारा से कर लेता, कैप्स लॉक ऑन था।
प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। चलें जी, उसके बाद हमने क्या करना है, कनेक्शन को यूज करना है, कॉन डॉट, और उसके बाद इसके अंदर होता है प्रिपेयर स्टेटमेंट का एक मेथड, उसको हम यूज कर लेंगे और इसके अंदर क्वेरी को हमने पास कर लिया। इतना काम हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने कुछ मेथड्स का यूज करना है। ओके जी, क्योंकि हमारे पास जो प्रिपेयर स्टेटमेंट होती है उसके अंदर हम मेथड्स को यूज करते हैं। तो सबसे पहले प्रिपेयर स्टेटमेंट का जो ऑब्जेक्ट है उसको हम यूज करेंगे। उसके बाद डॉट सेट स्ट्रिंग, इसको हम यूज करेंगे, सेट स्ट्रिंग। अब यहाँ पर दो पैरामीटर देने होते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन मार्क। ओके जी, अच्छा यहाँ पर रोल नंबर भी हमने सही नहीं लिखा, चलो अच्छा अभी हमने देख लिया, उस वक्त कैप्स लॉक ऑन था, रोल नंबर इस तरह से। ओके, अब यहाँ पर देखें ये क्वेश्चन मार्क है, तो इसकी जो स्पेस है ना, जो इंडेक्स है इसका, ये है 1, तो यहाँ पर मुझे वो प्रोवाइड करना होगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1, ये हटा के मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1। मान लो अगर यहाँ पर एक और क्वेश्चन मार्क होता इसके आगे तो वो होता 2। ओके, ये बात आपने याद रखनी है। और यहाँ पर हम क्या भेज रहे हैं, यहाँ से हम सेंड करेंगे क्या, जो हमने यूजर से लिया। क्या लिया था यूजर से हमने, ये वाला रोल नंबर, इसके अंदर स्टूडेंट रोल नंबर। ओके, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और यहाँ पर ये हम सेंड कर लेंगे क्योंकि हम इसी को मैच कर रहे हैं। ये जाएगा और ये जगह ले लेगा इस क्वेश्चन मार्क की, और यहाँ पर ये मैच होगा। ओके, इतना काम तो हमारा हो गया कि हम मैच करवा रहे हैं। उसके बाद बदले में भी हमें कुछ मिलेगा, जब क्वेरी एग्जीक्यूट होगी तो हमें रिजल्ट सेट बनाना होगा। ओके, पहले मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ, डॉट एग्जीक्यूट। ओके, तो यहाँ पर हम एग्जीक्यूट को यूज करेंगे, एग्जीक्यूट। ओके जी, और उसके बाद क्वेरी, एग्जीक्यूट क्वेरी, और इसे कर देते हैं टर्मिनेट। बदले में हमें मिलेगा एक रिजल्ट सेट, तो वो बना लेते हैं, रिजल्ट सेट, इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं इस तरह से। चलें, रिजल्ट सेट हमारे पास आ गया। अब आपको पता है जब भी हमारे पास रिजल्ट सेट आता है ना, तो हम क्या करते हैं, व्हाइल लूप का यूज करते हैं। ओके जी, तो यहाँ पर व्हाइल लूप एक क्रिएट कर लेते हैं। इसके अंदर रिजल्ट सेट पे हम इटरेट करेंगे, हर बार नेक्स्ट जाएंगे, और जो कुछ हमें मिलता जाएगा हम उसे गेट करते जाएंगे। ओके जी, अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि अगर तो ये क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाती है, क्वेरी कब एग्जीक्यूट होगी, ये वाली, जब हमारे रोल नंबर की वैल्यू इसके बराबर होगी तब जाके एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अगर ये एग्जीक्यूट हो जाती है, वैल्यू मैच हो जाती है, तो हमने सारी की सारी वैल्यूज उससे ले लेनी है। सबसे पहले तो हमें मिलेगा इंट में डाटा। ओके जी, आपको पता होगा इंट में है, क्योंकि हमारे पास डेटाबेस के अंदर ये जो रोल नंबर है ये इंट में है। तो इंट का यूज करते हुए मैं यहाँ पर लिखता हूँ एस रोल नंबर। ओके जी, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, रिजल्ट सेट को यूज करते हुए गेट इंट का यूज करेंगे, और रोल नंबर हम यहाँ से ले लेंगे, और यहाँ पर हम बताएंगे अपने कॉलम का नाम, और कॉलम का नाम जो डेटाबेस में है वो बताना है, और ये है रोल नंबर। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रोल नंबर। इतना काम हो गया। अब ये हमारे पास किस में आया है, ये हमारे पास आया इंट की फॉर्म में। अब इसे हमने टेबल के पास भेजना है, तो हमें इसे कन्वर्ट करना होगा स्ट्रिंग में, तो वो यहीं कर लेते हैं, स्ट्रिंग स्टूडेंट रोल नंबर। ओके जी, उसके बाद हमने क्या करना है, सिंपल वही हमने क्या करना होगा, टू स्ट्रिंग करना होगा। सबसे पहले तो हम इंटीजर का यूज करेंगे जैसे हमने पहले किया था, इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग मेथड, ये रहा। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो वेरिएबल है जिसमें हमने डेटाबेस से वैल्यू ली इन द फॉर्म ऑफ इंट, इसे हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ओके, तो ये आ गया यहाँ पर, इसे कर देते हैं टर्मिनेट। एक वैल्यू आ गई, अब हमने सेकंड वैल्यू भी लेनी है। ओके जी, एस रोल नंबर, बिल्कुल ठीक है सब कुछ। तो ये हमें एरर क्यों शो कर रहा है, ओके एक बार इस पे चेक करते हैं। वेरिएबल स्टूडेंट रोल नंबर इज ऑलरेडी डिफाइंड इन मेथड। ओके जी, वो कह रहे हैं ये जो वेरिएबल है ना, आपने इस मेथड में पहले से डिफाइन कर दिया है, तो आप ये दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। ओके, तो ठीक है भाई, हम चेंज कर लेते हैं, नो इशू। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ स्टूडेंट रोल, और इसे कैपिटल एन कर देता हूँ, सिंपल रोल नंबर। काम हमारा हो गया। दोबारा से हम स्ट्रिंग का यूज़ करते हैं, स्ट्रिंग इस तरह से,
उसके बाद हमें नेम मिलेगा, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं स्टूडेंट नेम। अब ये भी पहले से हमारे पास है, आई थिंक हमने पहले भी स्टूडेंट नेम ही लिखा था, ये रहा स्टूडेंट नेम। इसे थोड़ा चेंज कर देते हैं, तो मैं यहाँ पर एस को कैपिटल कर देता हूँ। ओके, स्टूडेंट नेम। और उसके बाद हमने क्या करना है, रिजल्ट सेट का यूज़ करते हुए इसे गेट स्ट्रिंग की हेल्प से गेट कर लेना है, और यहाँ पर हमने बता देना है अपने कॉलम का नाम जो कि है स्टूडेंट नेम। तो यहाँ पर मैं वही लिख देता हूँ, नेम को हटा देते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं स्टूडेंट और नेम इस तरह से, और इसे कर देते हैं टर्मिनेट। इतना हो गया। दोबारा से अब हमें एक क्लास भी मिलेगी, तो स्ट्रिंग का यूज़ करते हैं, और यहाँ पर सिर्फ मैं क्लास लिख देता हूँ, या फिर स्टूडेंट क्लास लिख देते हैं। स्टूडेंट क्लास भी मैं सी छोटा लिख रहा हूँ, क्योंकि उधर हमने कैपिटल सी में यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए क्लास नेम है। ओके, तो स्टूडेंट क्लास हम लिख सकते हैं, स्टूडेंट क्लास। उसके बाद रिजल्ट सेट डॉट गेट स्ट्रिंग का यूज़ करते हुए हमने क्या करना है, यहाँ से क्लास ले लेनी है। ओके, ये हमारे कॉलम का नाम है जो कि डेटाबेस में लिखा हुआ है, ये रहा। चलिए जी, इतना हो गया। अब सारा का सारा डाटा हमारे पास आ चुका है जो कि हमने लिया। अब हमने क्या करना है, सिंपल बहुत ही आसान तरीके से हमने एक एरे बनानी है जो कि हमने थोड़ी देर पहले बनाई। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्ट्रिंग, ओके, रो, एक एरे बना लेते हैं, और इसके अंदर हमने क्या करना है, जो वैल्यूज़ हमें डेटाबेस से मिली हैं वो हमने इसमें रख देनी है। एक वैल्यू मुझे मिली है स्टूडेंट रोल नंबर की, इसे कॉपी करते हैं, इसके अंदर रख देते हैं, कॉमा। एक वैल्यू मिली हमें स्टूडेंट नेम की, इसे कॉपी करते हैं, इसे भी इसके अंदर रख लेते हैं। और एक वैल्यू मिली हमें स्टूडेंट क्लास की, इसे भी कॉपी कर लेते हैं और इसके अंदर रख देते हैं, इस तरह से। अब यहाँ पर हम यूज़ करेंगे अपने उसी मॉडल को, टेबल मॉडल को जो कि हमने यूज़ किया। तो मॉडल उसका नाम था, और डॉट का हम यूज़ करेंगे, और फिर ऐड रो का मेथड है हमारे पास, हम इसे यूज़ करेंगे और ये ऐड हो जाएगी। क्लियर जी? अभी इतना तो काम हो चुका, लेकिन अभी भी हमारा काम मुकम्मल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर मैं अभी इसे एग्जीक्यूट करूँ, ओके, तो अभी इसे एग्जीक्यूट करते हैं, मैं करके दिखाता हूँ आपको। रन फाइल, चीज़ें साथ के साथ क्लियर होती जाएंगी ना, तो आपको सीखने में मज़ा भी आएगा और आपको पता होगा कि कैसे ये काम कर रही हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ, एक काम करते हैं, पहले मैं ना लोड कर लेता हूँ, डाटा लोड हो चुका। मैंने सर्च करना है 4452, ओके, 4452, और हम सर्च करते हैं, तो यहाँ पर देखें 4452 दोबारा से आ गया है। हम नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो, मैं दोबारा से सर्च करूँ तो ये दोबारा से आ जाएगा, फिर से सर्च करूँ फिर से आ जाएगा। मैं चाहता हूँ कि पहले ये टेबल क्लियर हो जाए और जो हम सर्च कर रहे हैं सिर्फ हम वही देखें। ओके, तो उसके लिए हमें इस सब चीज़ों को क्लियर करना होगा। क्लियर कहाँ करना होगा? शुरू में जब हम ट्राई ब्लॉक के अंदर आ रहे हैं ना, तो पहले हम इसे क्लियर कर देंगे। ओके, सब कुछ क्लियर होगा तो हमें परेशानी नहीं होगी। तो हमने क्या करना है, मॉडल का यूज़ करना है, ओके, जो कि हमने बाहर बनाया मॉडल। उसके बाद हमारे पास एक मेथड होता है इसका, डॉट सेट, ओके जी। इसके अंदर देखिए सेट कॉलम काउंट भी है हमारे पास। हमने क्या करना है, सेट रो काउंट को देखना है, क्योंकि हम रो की बात कर रहे हैं। तो सेट रो काउंट, और हम इसे सेट कर देते हैं 0 पे, कि इस वक्त जैसे हम ट्राई ब्लॉक के अंदर आए ना काम करने के लिए, तो कोई भी हमारे पास रो ना हो। ओके, तो एक बार फिर से हम एक काम करते हैं, अपनी एप्लीकेशन को रन करते हैं, इस एप्लीकेशन को। नाउ वी हैव टू वेट, ओके, चलिए जी वेट करते हैं, लोड करते हैं डाटा आ चुका है। दोबारा से मैं 4452 को सर्च करना चाहता हूँ। जैसे ही सर्च करते हैं तो यहाँ पर देखिए अब मेरे पास वही डाटा आ रहा है। लेकिन क्या हो अगर हमारे पास रोल नंबर मैं सही ना दूँ? ओके, एक काम करते हैं, मैं दोबारा से इसे लोड करता हूँ, डाटा आ चुका है, ओके, और मैं सर्च करना चाहता हूँ दोबारा से 5555, ये नहीं है। मैंने सर्च किया तो अभी मेरे पास कुछ भी शो नहीं हो रहा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर रोल नंबर जो है वो मैच नहीं हो रहा तो मैं उन्हें कोई मैसेज शो कराऊँ। ओके, तो कैसे करा सकते हैं मैसेज शो? सिंपल, हमने जाना है, ये जो ट्राई ब्लॉक है ना हमारा, ये वाइल हो गया, हाँ वाइल, ओके वाइल। इसके बाहर जाके हमने क्या करना है, दिखाना है कि भाई आप जो रोल नंबर इनपुट कर रहे हैं ना, वैसा कुछ हमारे पास है ही नहीं, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। ओके, तो सिंपल हम इसे करके देखते हैं ताकि आपको चीज़ों का आइडिया हो।
मैं ट्राई के बाहर आ जाता हूँ यहाँ पर, और मैं यहाँ पर इफ़ का यूज़ करता हूँ। इफ़ अगर तो हमारे पास जो मॉडल है, टेबल मॉडल, इसके अंदर एक मेथड होता है हमारे पास सेट। ओके, हमने कॉलम काउंट के बारे में बात की थी, लेकिन यहाँ पर हम यूज़ करेंगे रो काउंट को। ओके, जो कि हमने थोड़ी देर पहले यूज़ किया। अगर यहाँ पर रो काउंट जो है वो बराबर होता है 0 के, बात को आपने समझना है, यहाँ पर काफ़ी टेक्निकल पॉइंट है ये जो कि आपको आना चाहिए। देखिए, पहले हमने क्या किया, रो काउंट 0 सेट कर दिया। अगर तो ये कोड एग्जीक्यूट हो जाता है तो रो काउंट हो जाएगा 1, इट मीन्स वो 0 नहीं होगा। अगर ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होता, इट मीन्स हमें ये मैचिंग रोल नंबर नहीं मिला, तो रो काउंट 0 ही होगा। तो उस सूरत में हम मैसेज शो करा देंगे यूज़र को जे ऑप्शन पैन का यूज़ करते हुए, जे ऑप्शन पैन डॉट शो मैसेज डायलॉग, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, यूज़र को मैसेज शो करा देंगे। क्या मैसेज शो कराएंगे कि रिजल्ट नॉट मैच या नो रिजल्ट फाउंड। ओके जी, नो रिजल्ट फाउंड। ओके, और इसे कर देते टर्मिनेट। अब यहाँ पर हमारे पास एरर आ रहा है, मेथड सेट रो काउंट इन क्लास डिफॉल्ट कैन नॉट बी अप्लाइड टू गिवन टाइप। अच्छा जी, इसकी टाइप क्या है, हमारे पास इंटीजर टाइप है, ये तो होना चाहिए बट ये हो नहीं रहा। ओके, सेट रो काउंट मॉडल, चलो इसे चेक करते हैं। ओके, आर्ग्यूमेंट इसके अंदर हमने पास नहीं किए। ओके, आर्ग्यूमेंट तो हमने पास करने ही नहीं है ना, हम नहीं करना चाहते। देखिए यहाँ पर जब हमने यूज़ किया इसे सेट रो काउंट, ओके, मॉडल डॉट सेट रो काउंट, ओके, इक्वल्स टू 0, इसके अंदर हम अगर पैरामीटर देते हैं तब भी हमें एरर शो होगा। तो हमने बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। एक काम करते हैं, मेथड फ्रॉम इंट रो काउंट, सो यहाँ पर फाइल ऑपरेंड ऑफ इनवर्ट इंट। ओके, चलिए जी, तब भी काम नहीं हो रहा, हमने इसे इस तरफ भी लिया है तब भी हमारा काम नहीं होगा। तो एक काम करते हैं, दोबारा से इस तरफ जाते हैं, दोबारा से मैं डबल इक्वल टू को यूज़ करता हूँ और यहाँ पर 0 लगा देता हूँ, या फिर अगर मैं स्ट्रिंग लगाऊँ 0, तब देखते हैं क्या होता है। तब भी हमारे पास एरर शो हो रहा है। चलिए मैं 0 लगाता हूँ और एक बार ना इस एप्लीकेशन को रन करके देखते हैं कि क्या ये रन होती है या नहीं होती। नाउ वी हैव टू वेट। अगर तो एरर आता है तो रन नहीं होगी, एरर आ रहा है हमें। ओके ओके ओके, एरर आ रहा है और यहाँ पर वो कह रहे हैं रिक्वायर्ड इंट। ओके जी, इंट रिक्वायर्ड है, आर्ग्यूमेंट भी आप पास नहीं कर रहे, जबकि आपको इसमें आर्ग्यूमेंट पास करने होंगे तब जाके होगा। चलिए कोई बात नहीं, करते हैं, इसे हैंडल करते हैं हम, जस्ट वेट। ओके, तो यहाँ पर देखें एरर शो हो रहा था बट हमने इसे सॉल्व कर लिया। कैसे सॉल्व कर लिया, तो यहाँ पर ना हम एक जुगाड़ करते हैं। जुगाड़ कैसे करते हैं, सबसे पहले तो हम एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं बूलियन टाइप का, बूलियन, और इसे हम नाम दे देते हैं फॉर एग्जांपल हैज़ रिजल्ट का। ओके, कि क्या इसके पास रिजल्ट है या नहीं है, और शुरू में इसे वैल्यू दे देते हैं फॉल्स। ओके, और इसे कर देते हैं टर्मिनेट। और फिर हम जब आते हैं ना रिजल्ट सेट के अंदर, देखो वाइल लूप के अंदर हम कब आएंगे, जब हमारा ये डाटा जो है वो मैच हो जाएगा, तब हम वाइल लूप के अंदर आएंगे। ओके, तो इसके अंदर आके ना हम इसकी वैल्यू को चेंज कर देते हैं, हैज़ रिजल्ट, ये जो हमारा वेरिएबल है इसकी वैल्यू को हम ट्रू कर देते हैं। ओके, दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ, हम इस वाइल लूप के अंदर उस सूरत में आएंगे जब हमारा रोल नंबर मैच हो जाएगा। इट मीन्स अगर रोल नंबर मैच हो गया है तो ठीक है। अब यहाँ पर ना मैं इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ, मैं कहता हूँ अगर हैज़ रिजल्ट रिजल्ट। ओके जी, तब यहाँ पर मतलब ये कि अगर ये फॉल्स है, इस स्टेटमेंट को समझना। ओके जी, ये हैज़ रिजल्ट जो है और ये जो साथ मैं यूज़ कर रहा हूँ, इट मीन्स हैज़ रिजल्ट ये फॉल्स है। अगर तो ये फॉल्स है तब ये जो लाइन है ये एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज एग्जीक्यूट नहीं होगी। और ये फॉल्स कब होगा, जब आप वाइल लूप के अंदर नहीं जाएंगे। और वाइल लूप के अंदर आप कब नहीं जाओगे, जब आपका रोल नंबर मैच नहीं होगा। ओके, तो एक बार ना इसको दोबारा से रन करते हैं। अगेन मैं आपको यहाँ पर एक बात बताता चलूँ, जितने ज़्यादा आप एरर फेस करोगे ना, उतने अच्छे आप प्रोग्रामर बनोगे। ओके, तो लोड कर लेते हैं। लोड कर लिया हमने। मैं एक
गलत रोल नंबर मैंने एंटर किया, सर्च करते हैं, अब देखिए मैसेज हो रहा है नो रिजल्ट फाउंड। चलें जी, मतलब इस फॉर्म की फंक्शनैलिटी भी हमने सेट कर दी और अच्छे तरीके से कर दी। अब वेलकम पेज भी हो गया, स्टूडेंट सर्च भी हो गया, सर्च स्टूडेंट को भी हम सेट कर लेते हैं। दोबारा से मैं एक काम करता हूँ, इसको ना सेम नाम दे देता हूँ जो कि हमने यहाँ पर किया, और यही कोड कॉपी पेस्ट करके हम वहाँ पर लगा देंगे। तो इसका वेरिएबल का नाम क्या था, एस रोल नंबर। ओके, तो इसको भी हम वही देते हैं, मैं इसमें जाता हूँ और इसे हम नाम दे देते हैं एस रोल नंबर, ताकि हमें बार बार कोड लिखने की ज़रूरत ना पड़े। अब इसके सर्च बटन में जाके हमने क्या करना है, इसके सर्च बटन वाला कोड यहाँ पर ला के रख देना है। ये रहा सर्च बटन, ये रहा इसका कोड। तो मैं इसे कर लेता हूँ जी कॉपी, कॉपी कॉपी कॉपी, कहाँ तक कॉपी करना है हमने, एक्सेप्शन तक कॉपी करना है, यहाँ तक। ओके, इसे कॉपी कर लेते हैं और दोबारा से सर्च में आते हैं और यहाँ पर इसे पेस्ट कर देते हैं। ओके जी, चलें जी, वो कह रहे हैं क्या आप ये भी करना चाहते हैं जितने पैकेजेस इंपोर्ट है। ओके, ये कर दो। तो उसने देखें यहाँ पर पैकेजेस भी इंपोर्ट कर दिए, सारा काम हमारा हो गया। अब एक बार ना ये जो सर्च स्टूडेंट वाला है ना, इसको भी हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं इस फॉर्म को। तो रन करते हैं इस फाइल को। नाउ वी हैव टू वेट, और हमारा काम हो जाएगा, कोई एरर नहीं आएगा इंशाल्लाह। ओहो हो, एरर शो हो रहा है। क्या एरर शो हो रहा है, असेंबल वेरिएबल टेबल। ओके, यहाँ पर एक गलती तो हमारी हो गई कि हमारे पास इसके अंदर जो टेबल यूज़ हो रहा है, जहाँ पर हम डिफ़ॉल्ट टेबल मॉडल बना रहे हैं ना, यहाँ पर ये जो टेबल का नाम है ना, ये हमने सेट नहीं किया। तो यहाँ पर आते हैं, इसके चेंज वेरिएबल में जाते हैं और इसे नाम दे देते हैं टेबल। चलें जी, हमने जल्दी से पकड़ लिया एरर को। दोबारा से इसे हम रन करते हैं इस फाइल को। नाउ वी हैव टू वेट, हमने एरर सॉल्व कर दिया है। ओके, चलें जी, यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पर सर्च करते हैं 554452, सर्च करते हैं। ओके, तो ये हमारे पास था तो आ गया। तो एक काम करते हैं, एक गलत भी इसमें इनपुट करके देखते हैं। 55555 सर्च करते हैं तो नो रिजल्ट फाउंड। ओके, तो 3 फॉर्म्स जो हैं वो हमारा उनका बैकएंड हम कंप्लीट कर चुके हैं। अच्छा, यहाँ पर आपको एक बात बता दूं, हम चाहे तो अपने इस प्रोजेक्ट को ना इंस्टॉल भी कर सकते हैं किसी और सिस्टम पे। ओके, अगर आप चाहते हैं कि इसके लिए भी हम वीडियो बनाएं तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना है। चलिए, अब हम आते हैं लॉगिन पेज पे। ओके, तो लॉगिन कहाँ से होगा, देखें, जैसे ही ये एडमिन आएगा ना, अच्छा हम यहाँ पर भूल गए, एडमिन को ना हमने लॉगिन पेज पे लेके जाना है। ओके, हम कहाँ लेके जाते हैं, जा रहे हैं एडमिन को डायरेक्ट हम लेके जा रहे हैं एडमिन पेज में, ऐसा हमने नहीं करना। तो यहाँ पर आते हैं जी, हमारे पास ये जो वेलकम पेज है ना, इसके अंदर जाते हैं और हमने ये एडमिन पेज को ओपन नहीं करना है, यहाँ पर मिस्टेक कर दी हमने। हम चाहते हैं कि पहले लॉगिन में जाए एडमिन, वो पासवर्ड इनपुट करे, यूज़र नेम इनपुट करे, बाद में हम उसे एक्सेस दें एडमिन का। ओके, तो लॉगिन में जाते हैं, ये रहा इसका जे फ्रेम, प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं और यहाँ पर देखें इसका जो एक्सेसिबल नेम है वो है लॉगिन, इसी को हम यूज़ करते हैं। वेलकम पेज में आते हैं तो यहाँ पर लॉगिन नाम भी दे देते हैं इसे लॉगिन, उसके बाद न्यू लॉगिन पैरेंथेसिस, इसे कर देते हैं टर्मिनेट। और हमने क्या करना है, ये जो लॉगिन है ना, डॉट शो कर देना है इसे। ओके, अब ये ठीक है। मैं वेलकम पेज को दोबारा से एक बार रन करता हूँ और देखते हैं कि अब हम कहाँ लैंड करते हैं। ओके, नाउ वी हैव टू वेट। ओके, एडमिन पे क्लिक किया तो लॉगिन में आ गए। ठीक है, अब लॉगिन पे जैसे हम क्लिक करेंगे ना, फिर हमें जाना चाहिए एडमिन वाले पेज पे, अगर तो पासवर्ड और यूज़र नेम ठीक हो तब। ओके, तो अब हमें क्या करना है, लॉगिन जो पेज है ना, इसे हमने सेट करना है। सबसे पहले हमारे पास यूज़र नेम है, इसका देख लेते हैं क्या है इसका नाम, यूज़र नेम। ठीक है, उसके बाद पासवर्ड, तो इसका भी देख लेते हैं वेरिएबल नेम यूज़र पासवर्ड। ठीक है, हम जाते हैं जिस लॉगिन के अंदर। ओके, ये है हमारे पास लॉगिन। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, दोनों वैल्यूज़ यूज़र से गेट कर लेनी है। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर ना पासवर्ड भी सेट कर देता हूँ और यूज़र नेम भी सेट कर देता हूँ। हम स्ट्रिंग का यूज़ करते हैं, स्ट्रिंग। ओके, तो यहाँ पर मैं यूज़र नेम और यूज़र नेम में सेट कर देता हूँ लतीफ़, इस तरह से। ओके, और उसके बाद दोबारा से स्ट्रिंग का यूज़ करते हैं और यहाँ पर जो पासवर्ड है वो मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ लतीफ़
1 2 3। ओके, ये काम हमारा हो गया। अब हमने क्या करना है, यूज़र से वैल्यूज़ लेनी है। ओके, तो उसके लिए हम सबसे पहले स्ट्रिंग का यूज़ करेंगे। ओके, अब यहाँ पर मैं यूज़र से वैल्यू ले रहा हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पर यूज़र इनपुट लिख देता हूँ, यूज़र इनपुट। और हमने क्या करना है, ये डिज़ाइन में अगर हम जाएं तो इसका नाम क्या है, यूज़र नेम। ओके, तो हम इसको यूज़ करेंगे, यूज़र नेम डॉट, इससे हमने गेट कर लेना है टेक्स्ट। ओके, ये हमने टेक्स्ट गेट कर लिया। दोबारा से हम स्ट्रिंग का यूज़ करेंगे। अब पासवर्ड, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यूज़र पासवर्ड। और वहाँ पर था हमारे पास, डिज़ाइन में जाएं तो इस टेक्स्ट फील्ड का जो वेरिएबल नेम है वो है यूज़र पासवर्ड। ठीक है, इसका नाम भी यूज़र पासवर्ड है, तो यहाँ पर यू जो है मैं कैपिटल कर देता हूँ। वैसे कोई इशू नहीं है अगर आप स्मॉल भी रहने दें। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं यूज़र पासवर्ड और उसके बाद डॉट गेट कर लेते हैं हम इससे टेक्स्ट को। यहाँ पर गेट बाइट नहीं, हमने गेट करना है टेक्स्ट को, बिल्कुल ठीक लिखा हुआ हमने, डॉट गेट टेक्स्ट। कोई ऑप्शन नहीं आ रहा, तो एक काम करते हैं, हम रिस्क नहीं लेते, यहाँ पर यू को मैं कैपिटल कर देता हूँ। वैसे ऐसे भी हो जाता है। ओके, तो यूज़र नेम एक बार फिर से चेक कर लेते हैं यार, कोड लिखने के बाद मेहनत होती है यार, ऐसा ना हो कि दोबारा से हो जाए। यूज़र PASSWORD। ठीक है, यूज़र पासवर्ड PASSWORD डॉट गेट टेक्स्ट। अब देखिए, अब हमारे पास ऑप्शन आ रहा है। ठीक, इसे कर देते हैं टर्मिनेट। वैल्यूज हमने ले ली, अब हमने क्या करना है, चेक करना है। ओके, तो हम इफ़ का यूज़ करेंगे। इफ़ अगर तो हमारे पास ये वाला जो हमने यूज़र से लिया है, यूज़र इनपुट, इसे कॉपी करता हूँ। अगर यूज़र इनपुट जो है ये इक्वल टू है, किस चीज़ के इक्वल टू है, हमारे इस नाम के, ये जो हमने यूज़र नेम पहले से रखा हुआ है, तब तो ठीक है। अब यहाँ पर आप इक्वल टू का साइन भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर इक्वल्स टू जो हमारा मेथड है उसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप इक्वल्स को यूज़ करो। ओके, तो हम इक्वल्स को यूज़ करते हैं। ये रहा हमारे पास इक्वल्स। ओके, और इक्वल्स किसके होना चाहिए, ये जो यूज़र नेम हमने पहले से सेट किया हुआ है इसके। तो इसे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर इसकी जगह हम इसे पेस्ट कर देते हैं। ओके, उसके बाद हमने क्या करना है, हमने एंड ऑपरेटर का यूज़ करना है, क्योंकि हम दो चीज़ें चेक कर रहे हैं। ओके, दूसरा हमने क्या चेक करना है, हमारे पास ये जो यूज़र पासवर्ड है जो कि हम यूज़र से ले रहे हैं, इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर इसे पेस्ट कर लेते हैं। डॉट इक्वल्स, ये भी इक्वल होना चाहिए किस चीज़ के, ये जो पासवर्ड हमने पहले से सेट किया हुआ है उस पासवर्ड के। इस तरह से अगर तो ये दोनों कंडीशंस ट्रू हो जाती हैं, उस वक्त हमने क्या करना है, एक और पेज ओपन कर देना है। ओके, कौन सा पेज ओपन कर देना है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने एडमिन पेज को ओपन कर देना है। तो यहाँ पर एडमिन, ओके, इसका नाम भी एडमिन ही सेट कर देते हैं। उसके बाद न्यू, फिर से एडमिन, ओके, पैरेंथेसिस, इसे कर देते हैं टर्मिनेट। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एडमिन ऑब्जेक्ट को यूज़ करेंगे, डॉट शो कर देंगे इसे, एडमिन। ठीक है, तो आना चाहिए शो। ओके, ये शो आ गया। उसके बाद हम इसे डिस्पोज भी कर देंगे। ओके जी, इस तरह से। चलिए, ये काम हमारा हो गया कि हमने चेक कर लिया कि अगर तो ठीक है तब तो होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम एल्स ब्लॉक में आ जाएंगे और एल्स के अंदर हम मैसेज शो कराएंगे। क्या मैसेज शो कराएंगे, सबसे पहले तो हम जे ऑप्शन का यूज़ करेंगे, जे ऑप्शन पेन डॉट शो मैसेज डायलॉग। और हम क्या मैसेज शो कराना चाहते हैं, ऑब्वियसली या तो यूज़र नेम इनकरेक्ट होगा या पासवर्ड इनकरेक्ट होगा। ओके, तो यहाँ पर लिख देते हैं इनकरेक्ट यूज़र नेम और पासवर्ड। ओके, और इसे कर देते हैं टर्मिनेट, सिंपल। अब एक काम करते हैं, हमारे पास जो लॉगिन पेज है ना, इसको हम रन करते हैं, या फिर एक काम करते हैं, हम ना यहाँ से वेलकम पेज से जाते हैं तरतीब से, ताकि एप्लीकेशन को यूज़ करने में मज़ा आए। ओके, नाउ वी हैव टू वेट। ओके, तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले हमने एडमिन पे क्लिक करना है, उसके बाद हम लॉगिन पे आ गए। अब पहले मैं रॉन्ग इन्फॉर्मेशन इनपुट करता हूँ, कुछ भी नाम लिख देता हूँ,
कुछ भी पासवर्ड लिख देता हूँ इसके अंदर और लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ, तो देखिए मैसेज हो रहा है इनकरेक्ट यूज़र नेम और पासवर्ड। अब हम करेक्ट यूज़र नेम देते हैं, ओके, जो कि था लतीफ़, ओके, और उसके बाद जो पासवर्ड था ना वो था लतीफ़, ओके, 1 2 3, ओके। तो अब लॉगिन करते हैं, तो यहाँ पर देखिए हम एडमिन में आ चुके हैं। इससे हम ऐड स्टूडेंट में भी जा सकते हैं, ओके। अभी हमने ऐड स्टूडेंट का कोड नहीं लिखा, ठीक है। तो लॉगिन तो हो गया, अब आ जाते हैं डिलीट पे। डिलीट के अंदर हमने सर्च आई थिंक मुकम्मल कर लिया था। सर्च कहाँ किया था हमने? सर्च स्टूडेंट के अंदर हमने कर लिया था। यहाँ पर सर्च स्टूडेंट हो चुका है। थोड़ा सा पीछे जाते हैं, सर्च स्टूडेंट इसके अंदर हमने किया था और सर्च स्टूडेंट हमने यहाँ पर भी किया था। अब हमारे पास डिलीट है, तो डिलीट के अंदर भी सर्च स्टूडेंट का जो मेथड है वो तो हम यूज़ करेंगे। तो हम एक काम करते हैं, उसी को उठाकर यहाँ पर रख लेते हैं, लेकिन उससे पहले हमें इसे चेंज करना होगा और इसका नाम हम रख देते हैं एस रोल नंबर। और एक बार फिर से चेक कर लेते हैं इस सर्च में जाके कि इसके अंदर इसका नेम क्या था। इसका नेम था एस रोल नंबर, ठीक है। और सर्च का कोड ये रहा, इसे यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें, ओके। यहाँ तक इसे कर लेते हैं कॉपी और वापस जाते हैं डिलीट के अंदर। यहाँ पर है सर्च, ओके। तो सर्च, ये रहा सर्च का कोड हमारे पास, इसे पेस्ट कर देते हैं। साथ में पैकेजेस भी आएंगे, ठीक है, नो डाउट पैकेजेस भी आ चुके हैं। अब एक बार ये जो हमारा डिलीट वाला है ना, इसे एक बार रन करते हैं, ओके, और देखते हैं कि ये ठीक तरीके से काम करती है सर्चिंग फंक्शनैलिटी या नहीं करती, ओके। ओके, तो यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ 4452, सर्च किया तो यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। एक काम करते हैं, यहाँ पर ना एक लोड का बटन भी दे देते हैं, क्या ख्याल है? अच्छा रहेगा नहीं? तो डिज़ाइन में आते हैं, वैसे भी हमने लोड का कोड लिखा हुआ है तो बटन भी बना देते हैं, नो इशू। इसे थोड़ा इस तरफ कर देता हूँ मैं, थोड़ा इस तरफ, और चलिए यार थोड़ा एडजस्ट करना ही पड़ेगा हमें। उससे क्या है कि थोड़ा खूबसूरत दिखेगी हमारी एप्लीकेशन, थोड़ी एक और फंक्शनलिटी उसमें ऐड हो जाएगी। इसे कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, सेंटर में लेके आते हैं इसे, ओके। और इसका जो टेक्स्ट है उसे चेंज कर देते हैं लोड में, लोड डाटा, ओके। चलिए इतना काम तो हमारा हो गया। अब हमने क्या किया था, स्टूडेंट के अंदर जाए तो नहीं, इसके अंदर नहीं, स्टूडेंट सर्च के अंदर ये रहा लोड, इसका डाटा हमने यूज़ किया था। इसको क्लिक करते हैं, इसके अंदर हमारे पास कोड है ये वाला, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। ये लोड वाला कोड है सारा का सारा वही, हमें दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। दोबारा से जाते हैं डिलीट के अंदर, इस पर डबल क्लिक, ये हमारे पास आ चुका है। इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं हम सारा का सारा कोड, ओके। और एक बार दोबारा से इस डिलीट वाले को ना हम रन करते हैं। नाउ वी हैव टू वेट, देखते हैं कि क्या होता है, ओके। तो लोड डाटा, सारा डाटा लोड हो रहा है, सर्च भी कर पा रहे हैं हम। अगर मैं कोई गलत इनपुट करता हूँ तो हमारे पास ऑप्शन भी शो हो रहा है, ओके। तो अब हमने क्या करना है, हमने डिलीट का फंक्शन लिखना है, ओके। कि मतलब इसके अंदर जो भी रोल नंबर हम लिखें उसके रिलेटेड जो डाटा हो वो डिलीट हो जाए, ओके। कैसे होगा करके देखते हैं, देखिए। तो सबसे पहले तो हमने क्या करना है, डिज़ाइन, और ये इस पर आपने डबल क्लिक करना है। ये हम आ गए डिलीट के मेथड के अंदर। अब इसके अंदर हमने डिलीट का कोड लिखना है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, यूज़र जो रोल नंबर इनपुट कर रहा है वो हमने लेना है। डिज़ाइन में देखें, यहाँ पर राइट क्लिक करें, सॉरी यहाँ पर राइट क्लिक दोबारा से कर लेते हैं। इसका नाम है एस रोल नंबर, मतलब एस रोल नंबर के अंदर जो डाटा आ रहा है सबसे पहले तो हमने वो गेट कर लेना है। अब यहाँ पर हम यूज़ करेंगे स्ट्रिंग का, ओके, स्ट्रिंग, और उसके बाद हमारे पास आ रहा है एक रोल नंबर। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ रोल नंबर, और कहाँ से आ रहा है हमारे पास, एस रोल नंबर से, जो कि हमारी टेक्स्ट फील्ड का नाम है डॉट गेट टेक्स्ट। इससे हम टेक्स्ट को गेट कर लेंगे। अब यहाँ पर ना ये हमारे पास स्ट्रिंग की फॉर्म में है, पर डेटाबेस के अंदर जो हमारा रोल नंबर का सेक्शन है मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इंटीजर की फॉर्म में है। तो आप समझ रहे हैं कि हमें क्या करना होगा, हमें चेंज करना होगा। कैसे, मैं आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले तो हमने क्या करना है कि हम ट्राई ब्लॉक के अंदर आ जाएंगे, ओके। दोबारा से हम वही कनेक्शन बिल्ड करेंगे जो कि हमें करना पड़ेगा, लाजमी है, अदरवाइज हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे डेटाबेस के साथ, ओके। तो पहले हमें कन्वर्ट करना होगा उसे।
कैसे, पहले तो मैं इसे कन्वर्ट कर लेता हूँ क्योंकि हमारे पास ये स्ट्रिंग की फॉर्म में है, हमें इंटीजर की फॉर्म में चाहिए, तो हम इंटीजर में से कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले तो इंट का एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, इसे नाम दे देते हैं रोल नंबर, और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक मेथड होता है, उसको हम यूज़ करेंगे ताकि ये स्ट्रिंग से इंटीजर में चेंज हो जाए। इंटीजर डॉट पर्स इंट, ओके, और यहाँ पर हम स्ट्रिंग दे देंगे जो कि है रोल नंबर। अब ये कन्वर्ट हो चुका है एक इंटीजर में। अब यहाँ पर हम ट्राई का यूज़ करेंगे क्योंकि हमने डेटाबेस कनेक्टिविटी को हैंडल करना है, और उसके साथ हमें कैच ब्लॉक भी चाहिए, तो मैं यहाँ पर कैच लिख देता हूँ। इसके अंदर आएगा एक एक्सेप्शन जिसे हमने हैंडल करना है। यहाँ से मिलेगा एक ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अंदर कोई ना कोई मैसेज होगा, और वो मैसेज हम शो कराएंगे जे ऑप्शन पैन की हेल्प से डॉट शो मैसेज, और यहाँ पर हम मैसेज शो करा देंगे जो कि इस ई ऑब्जेक्ट के अंदर होगा, जो कुछ भी होगा। ओके, अब यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने करना है कनेक्शन बिल्ड, तो मैं इसी कोड को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ओके, ये कनेक्शन का कोड है हमारे पास, इसे कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पर मैं इसे कर देता हूँ पेस्ट। ओके, कनेक्शन बिल्ड हो चुका। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर क्वेरी को लिखना है। ओके, तो हम स्ट्रिंग का यूज करेंगे, स्ट्रिंग क्वेरी। ओके, अब क्वेरी कौन सी होगी, हमारे पास डिलीट की क्वेरी होगी, तो मैं लिखता हूँ डिलीट। ओके, अब डिलीट कहाँ से करना है, फ्रॉम स्टूडेंट टेबल, ये टेबल का नाम आ गया, क्या डिलीट करना चाहते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम वेयर क्लॉज का यूज करेंगे। वेयर हम यहाँ पर कंडीशन बता देंगे कि हमारे पास ये जो रोल नंबर है, रोल नंबर, ओके, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रोल नंबर, अगर ये इक्वल टू हो जाता है आगे क्वेश्चन मार्क, क्योंकि मैं इसके अंदर प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का यूज करूंगा। ओके, अब यहाँ पर प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट बना लेते हैं, PARED स्टेटमेंट, इसका एक ऑब्जेक्ट, और उसके बाद कनेक्शन डॉट प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। ओके, और इसके अंदर हमने क्वेरी को पास कर दिया। अब हमने क्या करना है, यहाँ से प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट के ऑब्जेक्ट को हमने सेलेक्ट करना है, डॉट, उसके बाद हमने क्या करना है, सेट स्ट्रिंग का यूज करना है क्योंकि हमारे पास स्ट्रिंग की फॉर्म में है डाटा। सबसे पहले मैं यहाँ पर 1 लिखूंगा क्योंकि ये जो क्वेश्चन मार्क है इसका नंबर है 1, इसका इंडेक्स 1 है। ओके, अब यहाँ पर मैंने क्या पास करना है, वो वैल्यू जो कि मैंने यूजर से ली, और वो मैंने कहाँ पर ली, ये इंटीजर की फॉर्म में, रोल नंबर। ओके, मैं इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। ओके, अब ये जाएगा इधर और यहाँ पे जाके सर्च होगा, एरर आ रहा है, इनकम्पेटिबल टाइप इंट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू स्ट्रिंग। ओके जी, तो यहाँ पर हमने सेट स्ट्रिंग को यूज़ किया हुआ है। एक काम करते हैं, अगर हम ये करके देखें तो देखते हैं कैसे होता है। तो मैं एक काम करता हूँ, ये जो स्ट्रिंग वाला है ना, मैं इसी को यूज़ करके देखता हूँ। ओके, तो इसे कॉपी कर लेते हैं और देखते हैं कि ये काम करता है या नहीं करता। ओके, अभी तो एरर शो नहीं कर रहा, हम देखेंगे कि इसने डिलीट भी किया या नहीं किया। ओके, ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, दोबारा से प्रिपेयर स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे, उसका ऑब्जेक्ट है प्रिपेयर स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट। अब इसके बाद ना, अब के बाद हमने एग्जीक्यूट अपडेट करना है। ओके, तो क्योंकि हम डाटा को गेट नहीं कर रहे, हम मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो ये एग्जीक्यूट अपडेट होगा। ओके, तो यहाँ पर हम लिखते हैं एग्जीक्यूट अपडेट। ओके, ये इतना काम हमारा हो गया। और अगर तो ये हो जाता है तो हमने मैसेज भी शो कराना है कि हाँ डिलीट हो चुका है, तो हम यूज़ करेंगे जे ऑप्शन पैन का डॉट शो, डॉट क्यों नहीं हो रहा, चलिए जी दोबारा से कर लेते हैं, डॉट शो मैसेज, इससे हमारा वक्त बच जाता है एक्चुअली। दोबारा से मैं कर लेता हूँ, डॉट शो मैसेज डायलॉग। ओके, और इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक मैसेज शो करा देते हैं। क्या मैसेज शो करा देते हैं, डिलीटेड सक्सेसफुली। ओके, डिलीटेड सक्सेसफुली। ओके, तो इसे टर्मिनेट कर दिया। उसके बाद हम आ गए यहाँ पर, अब देखते हैं कि ये ठीक तरीके से काम करता भी है या नहीं करता, ये चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए हमें चेक करना होगा। ओके जी, तो डिलीट वाले को हम रन करते हैं इस फाइल को। नाउ वी हैव टू वेट। ओके,
चलिए जी, सबसे पहले मैं लोड कर लेते हैं। ओके, अब मैं सर्च करता हूँ 4452, ये आ गया 4452। ओके, अब मैं इसे डिलीट करता हूँ, डिलीटेड सक्सेसफुली। अब एक काम करते हैं, दोबारा से लोड करते हैं, दोबारा से वो डाटा है हमारे पास है, जितनी बार लोड कर रहे हैं डाटा तो आ रहा है। अच्छा एक काम करते हैं, दोबारा से जाते हैं, देखिए अच्छा अब की बार हमें क्या कर रहा है, वो कह रहे हैं नो रिजल्ट फाउंड। एक काम करते हैं, डेटाबेस में जाके चेक करते हैं। ओके, हमने डिलीट किया 4422, तो एक बार दोबारा से इसे एग्जीक्यूट करते हैं। चलें जी, क्या बात है, डिलीट हो चुका है जी। ओके, तो दोबारा से एक बार ना हम अपनी इस एप्लीकेशन को दोबारा से रन करते हैं। ओके, और दोबारा से लोड करके देखते हैं कि वाकई में वो डिलीट हो गया ना, क्योंकि डेटाबेस से डिलीट हो गया। लोड किया, ऑफ कोर्स डिलीट हो चुका है, क्या बात है। मतलब अब सर्च भी काम कर रहा है, लोड भी काम कर रहा है, डिलीट भी काम कर रहा है। परफेक्ट, इतना काम तो हमारा हो गया कि हमने डिलीट भी कर लिया, सर्च भी कर लिया। अच्छा जी, उसके बाद अब क्या रहता है, एक काम करते हैं, एडमिन में आते हैं, यहाँ से पता करते हैं कि क्या क्या रहता है। एडमिन को रन करते हैं। नाउ वी हैव टू वेट। ओके ओके, डिलीट हो गया, सर्च हो गया, अपडेट आपने करना है, ऐड स्टूडेंट रहता है। ओके जी, ऐड स्टूडेंट मतलब यहाँ से स्टूडेंट का नाम लेंगे, क्लास लेंगे और उसे ऐड कर देंगे। चलें, ये काम रहता है, तो हम आ जाते हैं ऐड स्टूडेंट में और पहले इनको कुछ नाम दे देते हैं। इसका नाम है जी एस नेम। ओके जी, मतलब स्टूडेंट नेम। इसका नाम है एस क्लास मतलब स्टूडेंट क्लास, और इसका नाम है एस रोल नंबर मतलब स्टूडेंट रोल नंबर। ओके जी, और हमने इसके ऊपर कोड लिखना है। ओके जी, सबसे पहले तो हमने क्या करना होगा, वही इनसे हमने वैल्यूज़ को लेना है। ओके, तो स्ट्रिंग की फॉर्म में होंगी, तो हम यहाँ पर लिखते हैं स्ट्रिंग। सबसे पहले मुझे यहाँ से क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा यहाँ से स्टूडेंट नेम, तो यहाँ पर लिख देते हैं स्टूडेंट नेम, और कहाँ से मिल रहा है, एस नेम से, डॉट इससे मैं गेट कर लूँगा। ओके, टेक्स्ट को हमने गेट कर दिया, एक चीज़ आ गई। उसके बाद दोबारा से स्ट्रिंग। ओके, सेकंड नंबर पे हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है क्लास। ओके जी, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट क्लास, और यहाँ पर ये है एस क्लास में डॉट एस क्लास था। दोबारा से देख लेते हैं, क्या ये एस क्लास ही था। ओके, एस क्लास, ठीक है, एस क्लास है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं एस क्लास डॉट गेट टेक्स्ट। चलिए जी, इसके भी हमने ले लिया, और उसके बाद दोबारा से स्ट्रिंग। ओके जी, और ये हमारे पास रोल नंबर, स्टूडेंट रोल नंबर इक्वल टू एस रोल नंबर, टेक्स्ट फील्ड का नाम है डॉट गेट टेक्स्ट। इससे भी हमने टेक्स्ट ले लिया, तीनों से हमने टेक्स्ट ले लिया। अब टेक्स्ट हमारे पास आ चुका है। अब हमने क्या करना है, ये डाटा ले जाके डाटाबेस के अंदर स्टोर कर देना है। अब यहाँ पर हम यूज़ करेंगे ट्राई और कैच का, क्योंकि हम डाटाबेस कनेक्टिविटी को हैंडल कर रहे हैं। साथ में मैं कैच ब्लॉक पे लिख देता हूँ, जिसके अंदर आएगी कोई ना कोई एक्सेप्शन। ओके, जो कि इस ऑब्जेक्ट में हमें शो होगी, और फिर इस ऑब्जेक्ट को हमने जे ऑप्शन पैन की हेल्प से यूज़र को दिखाना है और शो करना है एक मैसेज डायलॉग। और इस मैसेज डायलॉग के अंदर हम मैसेज शो कराएंगे कि, अच्छा हम कुछ नहीं शो कराएंगे, हम ई को दिखा देते हैं, ई के अंदर जो मैसेज होगा वो शो हो जाएगा। ओके, और इससे पहले हमारे पास ये जो स्टूडेंट का रोल नंबर है ना, ये क्योंकि स्ट्रिंग की फॉर्म में है, हमें चाहिए इंट की फॉर्म में, क्योंकि डेटाबेस के अंदर ये इंट की फॉर्म में है, तो इसे कन्वर्ट कर लेंगे स्ट्रिंग से इंट में। ओके, यहाँ पर ये लिखा हुआ है स्टूडेंट रोल नंबर, तो मैं इसे कर देता हूँ एस रोल नंबर। ओके, एस रोल नंबर, और यहाँ पर मैं इसे यूज़ करता हूँ स्टूडेंट रोल नंबर, ताकि नाम सेम ना हो ना, NUMBER नंबर, स्टूडेंट रोल नंबर। ओके, और यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, इंटीजर परसेंट का, इंटीजर डॉट परसेंट, और यहाँ पर हमने पास कर दिया एस रोल नंबर को। अब ये इंट में चेंज हो चुका है। अब हमने क्या करना है, हमें चाहिए कोड, कौन से वाला कोड चाहिए हमें, वही कनेक्शन वाला। तो मैं बार बार लिखना नहीं चाहता, तो हम यहाँ पर आते हैं, ये रहा हमारा कनेक्शन का कोड, हम इसे यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, एडमिन में आ जाते हैं। ओके जी, और यहाँ पर नहीं, एडमिन में नहीं, हमने ऐड स्टूडेंट में आना है, यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ओके, थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ इसे इस तरह से। चलिए, ये काम हमारा हो गया कि हमने कनेक्शन को बिल्ड कर लिया। और उसके बाद हमारे पास
जो दूसरा काम होता है हमने क्वेरी लिखनी होती है। ओके, तो क्वेरी हम यहाँ पर लिख लेते हैं, सिंपल सी बात है। सबसे पहले हम स्ट्रिंग का यूज़ कर लेते हैं, उसके बाद क्वेरी, QURY क्वेरी। और क्वेरी क्या होनी चाहिए यहाँ पर, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम क्योंकि ऐड कर रहे हैं स्टूडेंट को, ओके, तो यहाँ पर अब के बाद हमारी क्वेरी जो है वो थोड़ी डिफरेंट होगी। हम सिलेक्ट का यूज़ नहीं करेंगे, हम इंसर्ट का यूज़ करेंगे, इंसर्ट इनटू। ओके, इनटू मतलब कौन सी टेबल में आप इंसर्ट करना चाहते हो, तो टेबल का नाम है स्टूडेंट। ओके, स्टूडेंट टेबल के अंदर हम आ चुके हैं। अब हमें वैल्यूज़ देनी होगी, जो वैल्यूज़ हम उसमें रखना चाहते हैं, तो हम वैल्यूज़ कीवर्ड का यूज़ करेंगे, पैरेंथेसिस। ओके, अब इसके अंदर मैं क्वेश्चन मार्क का यूज़ करूँगा, 1 2 3, क्योंकि मेरे पास 3 वैल्यूज़ हैं। ओके, और यहाँ पर मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिए। अब इसके बाद हमने प्रिपेयर स्टेटमेंट को यूज़ करना है। मैं इसे थोड़ा मिनिमाइज कर देता हूँ फिलहाल के लिए। यहाँ पर हमने क्या करना है, प्रिपेयर स्टेटमेंट का, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और यहाँ पर कनेक्शन का यूज़ करते हैं और डॉट प्रिपेयर, हमारे पास आएगा प्रिपेयर स्टेटमेंट और इसके अंदर क्वेरी को हमने पास कर दिया। ओके, क्वेरी तो पास होगी। अब हमारे पास कुछ मेथड होते हैं प्रिपेयर स्टेटमेंट के, जिनको हम यूज़ करेंगे। ओके, कैसे, सबसे पहले तो सिलेक्ट करेंगे हम। अब यहाँ पर देखें वो कह रहे कि आप इसे इंपोर्ट करें, तो आपने इस पर क्लिक करना है और उसके बाद इसे इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट हो गया ये। अब यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा इस ऑब्जेक्ट को, जो कि प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट है, PSTMT डॉट। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मेरे डेटाबेस के अंदर पहले रोल नंबर है ना, तो पहले मैं रोल नंबर को सेट कर दूंगा। पहले हम गेट कर रहे थे, अब हम सेट कर रहे हैं। ओके, तो सेट इंट हमारे पास एक मेथड है जो कि हम यूज़ करेंगे और इसके अंदर सबसे पहले तो मुझे नंबर देना होगा। ये जो फर्स्ट है, इसका इंडेक्स फर्स्ट है, इसका सेकंड है, इसका थर्ड है। तो फर्स्ट पे मेरा जो इंडेक्स है उस पर रोल नंबर रखा हुआ है, मैं इसे फर्स्ट कह देता हूँ। ओके, उसके बाद कॉमा और फिर हमने यहाँ पर क्या करना होता है, वैल्यू। ये रही हमारे रोल नंबर की वैल्यू इस वेरिएबल के अंदर इन द फॉर्म ऑफ इंट सी, और इसे यहाँ पर मैं कर देता हूँ पेस्ट। ओके, और इसे कर देते हैं टर्मिनेट। अब ये फर्स्ट वैल्यू इस फर्स्ट क्वेश्चन मार्क में आ जाएगी। दोबारा से हम यूज़ करते हैं STMT। ओके, डॉट, अब हमने सेट करना है स्ट्रिंग को। ओके, अब स्ट्रिंग में यहाँ पर सेकंड पे आएगा। सेकंड में हमारे पास क्या है, पहले डेटाबेस में जाके देख लेते हैं। सेकंड पे हमारे पास है स्टूडेंट का नेम। ओके, तो वापस आते हैं और स्टूडेंट का नेम हमने कहाँ पे लिया था, इस स्टूडेंट नेम वेरिएबल के अंदर। ओके, इसे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर इसे कर देते हैं पेस्ट। ओके, उसके बाद दोबारा से PSTMT डॉट सेट स्ट्रिंग, STRING स्ट्रिंग। ओके, और यहाँ पर हमने क्या करना है, थर्ड की बात कर रहे हैं हम, और उसके अंदर हमने देना है क्लास का नेम। तो ये रहा क्लास नेम इसके अंदर, इसे कर लेते हैं कॉपी और यहाँ पर मैं इसे कर देता हूँ पेस्ट। चलें जी, इतना काम हो गया कि सारा का सारा डाटा हमने क्या किया, जाके रख दिया हमने उसके अंदर, मतलब अपने डेटाबेस के अंदर। यहाँ पर सेट स्ट्रिंग हमें दे रहा है कि मेथड इंट स्ट्रिंग, बिल्कुल ठीक है। तो कैन नॉट फाइंड सिंबल। ओके, देख लेते जी, PSTMT सेट ST लगाना भूल गए इसके अंदर। ओके, अब ठीक है जी, बिल्कुल फिट है। इतना काम हमारा हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है। ओके, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एग्जीक्यूट करना है क्वेरी को। कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, इसी ऑब्जेक्ट को हम यूज़ करेंगे, डॉट, यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, एग्जीक्यूट अपडेट। हम अपडेट कर रहे हैं, डाटा रख रहे हैं, तो एग्जीक्यूट अपडेट मेथड का हम यूज़ करेंगे और इसे कर देते हैं टर्मिनेट। ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, और मैसेज वैसे हमें शो कराना चाहिए, हम एक काम करते हैं, मैसेज शो करा देते हैं दैट डाटा जो है वो ऐड हो चुका है सक्सेसफुली। ओके, तो यहाँ पर हम जे ऑप्शन पैन का यूज़ करेंगे, जे ऑप्शन पैन डॉट शो मैसेज डायलॉग। ओके, दिस, और उसके बाद यहाँ पर हम मैसेज शो करा देते हैं डाटा इंसर्टेड। ओके, डाटा इंसर्टेड। चलें जी, अब एक बार दोबारा से इससे जो हमारे पास कौन सा था,
ऐड स्टूडेंट को हम कर रहे थे, इसको हम कर लेते हैं रन और इसमें स्टूडेंट को ऐड करने की कोशिश करते हैं। नाउ वी हैव टू वेट। ओके, चलें जी, ऐड स्टूडेंट पे जाते हैं। ये रहा, इसके अंदर हम लिखते हैं फॉर एग्जांपल टोनी स्टार्क। टोनी स्टार्क क्लास इसकी हम रख देते हैं BSCS। ओके, और रोल नंबर इसका सेट कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 और इसे कर देते हैं ऐड। ओके, डाटा इंसर्टेड। अब एक काम करते हैं, जाते हैं डाटाबेस में, यहाँ से इसे हम दोबारा से करते हैं एग्जीक्यूट। तो देखें टोनी स्टार्क 1 2 3 4 5 6 वो यहाँ पर आ चुका है। अब एक बार दोबारा से ना वेलकम पेज से स्टार्ट करते हैं। ओके, नाउ वी हैव टू वेट। वेलकम पेज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, सर्च में जाएंगे तो यहाँ पर सर्च में आ जाएंगे, लोड करेंगे तो लोड हो जाएगा, सर्च करेंगे तो सर्च हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम जाते हैं एडमिन के अंदर, नाउ वी हैव टू वेट। ओके, एडमिन के अंदर आ गए तो हमें लॉगिन देना होगा, TIF लतीफ़ और पासवर्ड था LATIF 1 2 3। लॉगिन आ गए। ऐड स्टूडेंट में आते हैं तो ऐड स्टूडेंट होगा, डिलीट में जाते हैं तो डिलीट होगा, सर्च में जाएंगे तो सर्च होगा। अपडेट में आप खुद जाएंगे, आपने इसका पेज बनाना है। ऐड में जाते हैं, ये सारा कुछ यहाँ पे शो हो रहा है आपके सामने। अब ये एप्लीकेशन तो हमने पूरी क्रिएट कर ली, कॉन्ग्रेचुलेशन, हमारा प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम चाहें, अब अगर मैं किसी को ये देना चाहता हूँ तो मैं ऐसे कोड उठा के थोड़ी ना दूंगा, मैं एक फ़ाइल बनाऊंगा, सिंगल फाइल होगी जो इंस्टॉल भी हो सके किसी भी सिस्टम पे। तो हम चाहें तो इसे एग्जीक्यूटेबल भी बना सकते हैं, किसी को एक सिंगल फाइल भी सेंड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम वो भी करें तो कमेंट सेक्शन में बताइए। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का हमारा जो लेक्चर था और हमारा जो प्रोजेक्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।